Everyone, क्या हाल चाल? Welcome to Nidata Towards and my name is Hitesh Anand, your favorite chemistry educator and mentor. इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा जो प्रीवियस ईयर के क्लास 11 के क्वेश्चंस हैं हम लोग वो करने वाले हैं। हमको पता है बेटा पेपर आप लोगों का पीवाईक्यू से ही आता है, तो सबसे अच्छा एफिशिएंट मेथड रिवाइज करने का होता है कि आप लोग पीवाईक्यूज करते हुए चलो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो सबसे ज्यादा पूछे हुए पीवाईक्यूज हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लगभग लगभग 2 घंटे का वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करवा रहा हूं, आप लोग अपने पेज के हिसाब से अच्छे से देखिए से। ठीक है, बाकी कल सुबह 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री करेंगे बेटा, पूरी क्लास 11 की भी करेंगे, पूरी क्लास 12 की भी करेंगे। ये बेटा आखिरी बार आप लोग रिवाइज कर रहे हो मेरे से, और कल हम लोग लगभग लगभग 10 से लेकर 12 घंटे का सेशन रहेगा। एक एक चैप्टर, एक एक फॉर्मूला, एक एक रिएक्शन, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों की आंखों के सामने से गुजरने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग उसे अटेंड करने हैं। उसका लिंक बेटा कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा। सबसे पहले बेटा उस वीडियो को जाके लाइक करेंगे और अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं बेटा हम लोग 10 बजे। बाकी बेटा ये आप वीडियो देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। पहला सवाल मूल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपके सामने। हाँ जी, चलिए बेटा पहला सवाल पहला सवाल 2023 में। ठीक है, 2023 का पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ा ही आसान सवाल था। ठीक है, फटाक से बेटा आंसर बताएंगे, फटाक से बेटा आंसर बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले बेटा इसका डिकम्पोजिशन लिख लो। सबसे पहले इसका डिकम्पोजिशन लिख लो। डिकम्पोजिशन क्या है? CaCO3 हीट करने पे क्या हो रहा है? CaO प्लस CO2 है। अब देखिएगा बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 20 ग्राम है और 20% ही प्योर है, तो आप लोग स्टार्टिंग में ही क्या करो? 20% निकाल दो बेटा 20 ग्राम का। सीधी सीधी बात है, इसको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, 20% निकाल दो बेटा 20 ग्राम का, तो क्या आएगा बेटा? 20/100 इंटू 20। तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया आप लोगों का 4 ग्राम। बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं, सीधा सीधा इसके क्या लिखो बेटा? 4 ग्राम लिखो। बस कॉम्प्लेक्स नहीं करना है बेटा। इनिशियली अपन ने क्या कर दिया? इनिशियली अपन ने उसके परसेंटेज के हिसाब से उसका वेट निकाल दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका मोलर मास CaCO3 का मोलर मास याद रखिए, वेरी इजी। कितना होता है बेटा? 100 ग्राम होता है। तो यहां से बेटा मैं मोल्स कितने निकाल सकता हूं? यहां से बेटा मैं मोल्स कितने निकाल सकता हूं? गिवन मास 4, मोलर मास 100। बिल्कुल सही है। तो कितने मोल्स आ गए बेटा? 1/25 मोल्स आ गए। हाँ जी, हमसे किसके बारे में पूछा है बेटा? CO2 के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, अगर 1 मोल CaCO3 का है तो CO2 के भी कितने मोल्स है बेटा? 1 मोल है। तो अगर यहाँ पे 1/25 है तो आपके CO2 के मोल्स कितने हो गए? 1/25। क्या इतना हम लोग समझते हैं? इतना हम लोग समझते हैं। अगर 1 मोल इसका है तो 1 ही मोल इसका है, तो 1/25 मोल है, तो इसके भी क्या है? 1/25 मोल। अब आपसे मोल्स नहीं पूछे हैं, आपसे क्या पूछा है बेटा? मास पूछा है। तो मास कैसे निकालोगे बेटा? मास कैसे निकालोगे बेटा? CO2 का मोल्स 1/25 इंटू मोलर मास 44। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 44/25। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? 1.76 आएगा। इजी था या नहीं था, मुझे ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, इजी था या नहीं था? नीट 2023 में बेटा ये पेपर आया था, नीट 2030 का बेटा सवाल है, तो इजी सवाल है। लेकिन हो सकता है, यहाँ पे देखो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी नीट दे रखा है। तो क्या आप लोग ये सवाल 2023 में कर पाए थे? अगर नहीं कर पाए थे तो लिखो नो, मैं नहीं कर पाया था। और अब अगर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ जी 2024 में मैं इस तरीके का सवाल कर लूंगा, इस तरीके का सवाल कर लूंगा, कर लोगे ना? बड़ा इजी है। सीधा सीधा पहले बेटा 20% निकाल दिया और उसको लेकर बेटा मैं आगे चल दिया, उसको लेके बेटा मैं आगे चल दिया। ठीक है, डर गया था। हाँ, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये चीज होती है बेटा जिसमें क्या करता है, बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है। देखो नीट 2024 का जब भी आप जब पेपर देने जाओगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी। कैसी सिचुएशन आएगी? आप लोग बेटा पेपर दे रहे होगे, सपोज करो, एक इमेजिन करते हैं सिनेरियो, सपोज करो आप लोग पेपर दे रहे हो 2024 5 मई के दिन। ठीक है, अब अपन लोगों ने बेटा केमिस्ट्री का पेपर उठाया या फिजिक्स का, बायो का, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है, अपन लोगों ने पहला सवाल करा, नहीं आया। दूसरा सवाल करा, नहीं आया। तीसरा सवाल करा, नहीं आया। भाई साहब, भाई साहब, डर लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन उस टाइम पे ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि पूरे पेपर में इजी सवाल होते हैं। ये हमारी एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि हमको सेट ऐसा मिला हो कि कंटिन्यूअसली 2-3 सवाल डिफिकल्ट हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उधर कंपोजर रखिएगा, काम रहिएगा, पेपर में इजी सवाल होते हैं, इजी सवाल ढूंढ ढूंढ के छाट छाट के उन्हें करिएगा। ठीक है, चलो बेटा इसी बात पे 2022 का सवाल, कच्चा सवाल, बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल, जरा करिए बेटा, बहुत इजी सवाल है, जरा करिए बेटा। क्या बोल रहा है? इन 1 मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट का, किसमें बेटा? केजी में, किसमें बेटा? केजी में। मोलालिटी कितनी है बेटा? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स बेटा 0.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा है x मान लो, तो यहाँ पे x कितना आ गया बेटा? 0.5, 0.5 क्या है? केजी, मतलब 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डी ऑप्शन इजी। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा, आ जाओ जी। चलो ये अब देखो इस तरीके का सवाल, ये करिए जरा, ये करिए बेटा सवाल, ये करिए बेटा सवाल। अब इस तरीके का अगर सवाल आता है तो घबराना नहीं होता है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है। अब सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या दे रखी है। इक्वेशन दे रखी है CaCO3, बिल्कुल सही है, 2HCl, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? CaCl2, और क्या आ रहा है? CO2, और क्या आ रहा है? H2O। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चाहो तो इनके प्रोडक्ट हटा दो, देखो प्रोडक्ट का कोई काम भी नहीं है, प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है। मैंने प्रोडक्ट क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा एक बार बेटा ना, ठीक है। और एंड में यार एक बार मेरे को अगेन आपसे कुछ बात करनी है, एंड में चर्चा करते हैं। ठीक है, एंड में चर्चा करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने रिएक्टेंट की तरफ ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ मैंने रिएक्टेंट की तरफ ध्यान दिया। अब देखो आपको बोल क्या कह रखा है, आपको बोल रहा है 50 ml है, 0.5 मोलैरिटी HCl, मतलब यहाँ पे बेटा 50 ml है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है बेटा? 0.5 मोलैरिटी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। देखो ठीक है, सही है सर, सही है सर। अब यहाँ पे जरा देखिए, क्या मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं? बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास मोल्स आ जाएंगे? क्या मेरे पास मोल्स आ जाएंगे? हाँ जी। तो अगर मेरे को इसके मोल्स निकालने, अगर मेरे को इसके मोल्स निकालने तो कैसे निकालूंगा? 0.5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना बेटा? लीटर में लेना। वॉल्यूम किस में लेना बेटा? लीटर में लेना। लीटर में ले ली वॉल्यूम, हाँ जी। मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है बेटा 25 अपॉन 1000, 25 अपॉन 1000। ठीक है, और इसको काटा पीटी करें तो, इसको काटा पीटी करें तो क्या आ रहा है? 1/40। क्या 1/40 आ रहा है? मुझे ये बताओ पहले तो, क्या 1/40 आ रहा है? क्या 1/40 आ रहा है मोल्स? हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनो, अब आ जाओ स्टोशियोमेट्री में, अब आ जाओ स्टोशियोमेट्री में। अगर यहां पे बेटा 2 मोल हैं तो क्या CaCO3 के 1 मोल है? हाँ जी। तो CaCO3 क्या है? आधा है। CaCO3 क्या है बेटा? आधा है। ये 2 है तो ये बेटा 1 है। तो अगर ये 1/40 है तो ये क्या रहेगा बेटा? इसका आधा रहेगा। तो यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 1/40/2। तो यहाँ पे मोल्स कितने हो गए बेटा? 1/80। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब आपसे मास पूछा है तो इससे जरा मास निकालना। देखो अगेन क्या है? CaCO3 बेटा NTA का फेवरेट है ये। इसका मोलर मास कितना? 100। तो अगर मुझे यहां से, ओहो कहां गया बेटा? हाँ, अगर मुझे यहां से इसके मास निकालने तो कैसे करूंगा? मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये कितना आ गया? 5/4 आ रहा है। मास कितना आ रहा है बेटा? 5/4, 5/4 विच इज 1.25 ग्राम। अब देखिएगा बेटा, अब सुनना ध्यान से। अब मेरे भाई आंसर बताओ, मेरे भाई आंसर बताओ, मेरे भाई आंसर बताओ। अब देखो आप लोगों को जैसे ही ये 1.25 दिखेगा, आप लोग बेटा एक्साइटेड हो जाओगे कि सर ये देखो 1.25, ये देखो 1.25, ये देखो 1.25। सी आंसर है, लेकिन सी आंसर नहीं है। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3? इस तरीके का सवाल मैंने प्रहार में भी करवाया है, इस तरीके का सवाल मैंने प्रहार में भी करवाया। ये जो मास निकला है, कराया या नहीं कराया? बताओ जिसने रेगुलरली फॉलो कराया है। ध्यान है, ये हम लोगों ने प्रहार में भी कराया था। ये पता है क्या है? ये आपका 100% प्योर मास है, मतलब दिस इज द फाइनल मास, दिस इज द फाइनल मास। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं आप जो भी लेके आओगे उसका 95% ही काम का है। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब क्या, 95% आप जिसका भी लेके आ रहे हो दैट शुड बी 1.25 ग्राम। प्रहार में इसी तरीके का सवाल करवाया था, इसी तरीके का सवाल करवाया था, बस यहाँ पे क्या था, परसेंटेज अलग था। मतलब जो भी आप मास लेके आ रहे हो, ये एक्स आपका आंसर है, जो भी आप मास लेके आ रहे हो उसका 95% ही काम का है, और काम का कितना है, 1.25 ग्राम। तो यहां पे कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहां पे सॉल्व करोगे 95 अपॉन 100 इंटू एक्स इज 1.25, यहाँ पे x कितना आएगा, 1.25 इंटू 100 अपॉन 95। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। तो देखो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से आप लोगों का क्या बनेगा, आप लोगों के नंबर आएंगे, कर लोगे। देखो ये कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बेटा आप समझो, जो क्वेश्चन बना रहा होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसका ये माइंडसेट होता है कि उसको कैटेगराइज करना है। कुछ बच्चे बेटा केमिस्ट्री में 50 नंबर लाएंगे, कुछ 70 लाएंगे, कुछ 100 लाएंगे, कुछ बेटा 140 लाएंगे, कुछ 160 लाएंगे, कुछ हो सकता है 180 भी लेके आए। तो उसको कैटेगराइज करना है। तो इस तरीके के सवाल से कैटेगराइजेशन होता है कि यार 1.25 ग्राम तक तो पहुंच गए, और ये बेटा ऑप्शन में भी अवेलेबल था, तो बहुत सारे बच्चे 1.25 कर देंगे। लेकिन एक और स्टेप आगे बढ़ के अपन को 95% वाली चीज भी काम करनी थी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे चले, आगे चले मेरे भाई, आगे चले मेरे भाई। भाई पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको इसी सेशन में, आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिलेगा, घबराइए नहीं, पूरा पीडीएफ मिलेगा। लेकिन आप लोग रफ कॉपी लेके बैठिए, रफ कॉपी लेके बैठो, और आप लोग सवाल करो। ये एक बार रहे तो ये वाला सवाल करिए, ये वाला सवाल करिए। अगेन ये मैंने प्रहार में करवाया, फटाक से बताओ, अगेन ये मैंने प्रहार से कराया। ठीक है, पोल दे दें एक बार बेटा, पोल देके देखते हैं। पोल में क्या होता है, थोड़ा सा बेटा लैग आ जाता है ना कभी कभी, पोल में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा लैग आ जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा मैं पोल नहीं दे रहा हूं, इसलिए बेटा मैं पोल नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अभी थोड़ी देर चलने दो, थोड़ी देर बेटा गर्म होने दो वापस से इंजन को, उसके बाद पोल देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में पोल देते हैं। चलो यहाँ पे करो। ये भी मैंने बेटा प्रहार में करवाया है, मैंने बोला था बेटा इजी तरीके के सवाल भी करवाए हैं। क्या है बेटा, एलयू है ना, 175 है, 71 है, तो ये तो कौन है बेटा, प्रोटॉन। सो 71 क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, A माइनस जेड, मतलब 175 माइनस 71, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका 104। तो 104 क्या हो गया बेटा आपके, न्यूट्रॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं बेटा, प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है। तो कितना आ गया, 71 104 71, 71 104 71, डी ऑप्शन। ये भी प्रहार में करवाया है, ये भी प्रहार में करवाया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये करो बेटा, टुच्चा सवाल, बहुत ही इजी सवाल। देखो इस तरीके के सवाल बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान सवाल है। करो जरा, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, थ्रू हेबर प्रोसेस। तो हेबर प्रोसेस पहले तो लिख दो बेटा, हेबर प्रोसेस पहले तो लिख दो बेटा, हेबर प्रोसेस लिख दिया, ये हेबर प्रोसेस पता होना चाहिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है इसके मोल्स बेटा 20 होने। जादुई इक्वेशन बेटा, पौ 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 पौ, जादुई इक्वेशन लगाओ बेटा, जादुई इक्वेशन लगाओ अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में। जादुई इक्वेशन क्या बोलती थी बेटा, जादू क्या बोल के गया था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है, 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है 2, कितना है 2। अमोनिया के मोल्स 20 लिख दो यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, ओए होए ये क्या हो गया बेटा, लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा 20। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने आ गए बेटा, 30 मोल आ गए, है ना, 30 मोल आ गए बेटा, 30 मोल आ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो। अब क्या सवाल है, ये कोई सवाल है या कोई सवाल है, ये तो मतलब जब केमिस्ट्री हम लोग बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो पहली लाइन होती है वो बेटा ये होती है, पहली लाइन बेटा ये होती है। क्या बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट इज इक्वल टू, भाई साहब एक मोल में कितने एटम होते हैं, एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम्स होते हैं। Na की वैल्यू बेटा डी ऑप्शन में दे रखी। तुम सोचते होगे काश, काश सर मैं थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ी सी बड़ी होती, 2020 में पेपर देरी होती, है ना, और ये मेरे सवाल आता, पहले तो मैं हंसती, है ना, पहले तो मैं हंसता सर 5 मिनट तक कि कैसा सवाल आ गया, है ना, सोचते हो ना बेटा तुम, है ना। देखो अब देखो फिर इस तरीके का भी सवाल आता है, ये भी इजी है बेटा, ये भी इजी है। 2020 वालों में बेटा सब सिलेक्शन हो गया था बेटा, सबका सिलेक्शन हो गया था 2020 में। ठीक है, आ जाओ, है ना, 24 में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, है ना, 24 में भी हो जाएगा। चलो बेटा आ जाओ, ये करो। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो बेटा
यहाँ पे देखो, ओ हो, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे देख 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो यहाँ पे मोल्स बता, यहाँ पे मोल्स बता बेटा, मोल्स हो जाएंगे आप लोगों के 1/24, है ना। 24 क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास। तो एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो हो गया Na/24। सही है, सही है। जरा सेकंड ऑप्शन देखो, अब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो 1 ग्राम किसका बेटा, O2 है बेटा, O2 है, तो यहां देखिए बेटा O2 है बेटा, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बेटा मोल्स कैसे निकलेंगे, 1/32 आया ना, 1/32 आया ना। अब देखो, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं बेटा, O2 की, तो O2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप पहले निकालोगे बेटा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो क्या हो गया, Na/32, और उसके बाद अगर आप एटम्स निकालोगे तो यहां पे देखो बेटा O2 है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो टोटल एटम्स कितने हो गए बेटा, Na/32 इंटू टू, ठीक है। सी ऑप्शन देखो बेटा, सी ऑप्शन देखो, जैसे ही आप सी ऑप्शन करोगे तो सी ऑप्शन में क्या है बेटा, सी ऑप्शन में आपका 1 ग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम का देखो एटॉमिक मास कितना है, 7 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बेटा, 1/7, तो एटम्स कितने हो गए बेटा, Na से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा, Na/7, और लास्ट केस में क्या आएगा, 1/108 आएगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा, सबसे सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहां पे आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में, कहां आ रहे बेटा, थर्ड ऑप्शन में, लिथियम वाले केस में, लिथियम वाले केस में, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये करो जरा, इस तरीके के सवाल करो, इस तरीके के सवाल करो, इस तरीके के सवाल करो, क्या बोल रहा है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। ये मैंने चीज आपको बताई है कि कभी भी आपको मैक्स मॉलिक्यूल्स बोले तो आप लोग उसे कैसे देखना बेटा, आप लोग उसे देखना मैक्सिमम मोल्स की तरह, क्या देखना बेटा, मैक्सिमम मोल्स की तरह। अब यहां देखो, सबसे ज्यादा पता है कहां होंगे, यहां होंगे। अब सबसे पहले चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये देखो बोल रहा है 18 ml ऑफ वाटर, ठीक है, चलो मैं आपको ए और सी करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो मुझे बताओ, क्या यहां से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, क्या मैं ये मोल्स निकाल सकता हूं, क्या मैं ये मोल्स निकाल सकता हूं, हाँ जी। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ गए बेटा, ये मोल्स आ गए 10⁻⁻4 मोल्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बता, ये 18 ml ऑफ वाटर, क्या यहाँ पे मैं कर सकता हूं क्या मोल्स निकालने के लिए, मोल्स निकालने के लिए क्या करूंगा, गिवन वॉल्यूम 18 अपॉन 22400 ml, क्या मैं इस तरीके से मोल्स निकाल सकता हूं, क्या मैं इस तरीके से मोल्स निकाल सकता हूं, नहीं, इस तरीके से मोल्स नहीं निकाले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है बेटा, वाटर इज अ लिक्विड, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिक्विड में नहीं लगा सकते, केवल और केवल गैस में लगता था। तो इस तरीके से बेटा नहीं काम चलेगा, इस तरीके से बेटा नहीं काम चलेगा। तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सत्य वचन, सब बच्चे सही बोल रहे हैं, डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, आपका होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 18, तो मास कितना आ गया 18 ग्राम, मास कितना आ गया 18 ग्राम, और 18 ग्राम मास आ गया, तो यहां से बेटा मोल्स कितने निकलेंगे, गिवन मास 18, मोलर मास 18, 18/18 कितना 1, 18/18 कितना 1, 18/18 कितना 1। तो आंसर बेटा यही, आंसर सी ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। बाकी निकाल लेना, बाकी सबका कम ही रहेगा, बाकी सबका कम ही रहेगा। अब एक तरीके से यार ये है ना, आपको स्पीड बनाने में भी काम आना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं वाटर की बात करूं, सुनिए ध्यान से, वाटर की अगर मैं बात करूं तो आपको बोल रहा है 10 ml वाटर। अब ध्यान रखना आगे से, ऐसा है ना, तो सीधी सीधी इसे लिखना बेटा, ये दिस इज इक्वल्स टू 10 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी बेटा 1 ग्राम पर ml है। तो जितना आपका वॉल्यूम रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, मास रहेगा, है ना, ये थोड़ा सा स्पीड बनाने के लिए, ठीक है। चलो, है ना, तो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के देख लिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट के देख लिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। चलो इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। अब ये देखो, अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, 2023 का केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, नहीं आया था, आया था।
क्यों डिफिकल्ट लगा 2023 का पेपर केमिस्ट्री का, क्यों डिफिकल्ट लगा? क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए। अब देखो ध्यान से सुनो, 5 आप लोगों को स्टेटमेंट दे दिए, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन फ्लो, गिवन बिलो, है ना? तो इसमें अगर एक भी आप लोगों का दिक्कत है, एक भी अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, तो इस तरीके के सवाल नहीं कर पाओगे। तो नीट 2023 का पेपर ऐसे डिफिकल्ट बनाया गया। अब आ जाओ बेटा, एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है? एक एक करके अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये बेटा फॉल्स है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं आपके। हम टेबल बनाते थे बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स के, आपको ध्यान है? जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखते थे, उनके मास लिखते थे, उनके चार्ज लिखते थे, रिलेटिव मास लिखते थे, रिलेटिव चार्ज लिखते थे। तो बेटा देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, नॉट 2। तो दिस इज फॉल्स, ठीक है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg। ये बिल्कुल बेटा सत्य वचन है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सही है बेटा, ये सही है। क्यों? क्यों? यहाँ पे देख बेटा, हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, हाइड्रोजन की बात करते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, प्रोटियम होता है, ठीक है? देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पे बेटा एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे बेटा 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, इस तरीके का होता है, ठीक है? ठीक है, ये ट्रीटियम होता है, ये ट्रीटियम होता है ना? ये आपका प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये ट्रीटियम हो गया, ठीक है? अब देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? आप लोगों से अगर ये पूछे कि यार केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है? हाँ जी, सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा बेटा सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं बोलूंगा बेटा सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बेटा मास पर। तो अगर मैं प्रोटियम का मास लूं, एटॉमिक मास मेजर करूं, तो ये होता है बेटा 1 AMU, ड्यूटेरियम का होता है बेटा 2 AMU, ट्रीटियम का होता है बेटा 3 AMU, ठीक है? तो एटॉमिक मासेस क्या है? अलग अलग है। तो अगर एटॉमिक मास अलग अलग है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है जी? तो आपसे तो केमिकल प्रॉपर्टी पूछा था, केमिकल प्रॉपर्टी पूछा था, तो यहाँ पे आपका ये सत्य वचन है, ठीक है जी? आ गया। अब आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। फॉल्स है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये बिल्कुल सही है ना? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती थी? एटम ही है जो है। तो आपका 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, तो आंसर बेटा बॉम्बे। सही है, सही है, सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है ना आपको, है ना? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये देखो 2022 का सवाल, बड़ा आसान, बड़ा आसान, बड़ा आसान। कुछ नहीं, कंफ्यूजन करने के लिए डेटा दे रखा है, कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए डेटा दे रखा है। देखो क्या बोल रहा है, if the radius of second Bohr orbit of helium plus is इतना, what is the radius of third Bohr orbit of lithium plus 2? कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। आप छोड़ो ना, सेकेंड बोहर ऑर्बिट, हीलियम प्लस का ये फलाना है, मुझे उसका क्या करना, मुझे क्या निकालना है, उस पे टारगेट करूंगा। रेडियस नंबर 3 किसका? लिथियम प्लस 2 का। रेडियस का क्या फॉर्मूला? 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो यहाँ पे देखो बेटा 0.529, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी बेटा? लिथियम है, तो अगेन 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आएगा? 0.529 into 3। आंसर, अच्छा पिकोमीटर है तो 52.9 कर दो। पिकोमीटर है ना बेटा, देखो ऑप्शन में आपका पिकोमीटर भी है, तो यहाँ पे क्या कर दो? 52.9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पिकोमीटर में बेटे 52.9 हो जाता है, ठीक है? तो 52.9 इंटू 3, 52.9 इंटू 3, तो ये कितना बन गया बेटा? ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? कितना बन गया? सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सत्य वचन। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो ये करो। अब देखो 2023 में, ये 2023 का सवाल, अगेन ये 2023 का सवाल, ठीक है? क्या बोल रहा है? द रिलेशन बिटवीन एनएम, एनएम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एनएम क्या है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड अज़ुमुथल क्वांटम नंबर। तो क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है बेटा L इक्वल्स टू 2L प्लस 1, 2L प्लस 1, 2M सॉरी, 2M, 2M सॉरी, M इक्वल्स टू
2l+1, इस तरीके का रहता है, इस तरीके का रहता है। तो जरा सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग रीअरेंज करो, इस 2 को क्या करो यहां ले जाओ, इस 2 को क्या करो यहां ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2l इक्वल्स टू nm-1, तो nm कितना आ गया बेटा 2l+1, तो यही आपका बन गया सी ऑप्शन, ये आपका बन गया सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो इस तरीके के सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जरा करिए सवाल। क्या बोल रहा है, इन एन एटम, ठीक है, एक एटम के अंदर ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, ट्रू, ये तो ट्रू है बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तभी तो बेटा उनको एक ही लेवल पे बनाते हैं, तभी तो बेटा उनको एक ही लेवल पे बनाते हैं। एक लेवल पे क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं डीजेनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी सेम रहती है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, अब यहां देखो क्या बोल रहा है, द शेप्स ऑफ dx dy dz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, यहां तक सही था ये, यहां तक सही था ये, dx dy dz तीनों के तीनों क्या होते हैं नॉन एक्सियल होते हैं, तो शेप क्या रहती है सिमिलर रहती है। लेकिन dx² माइनस y² और dz² आर सिमिलर इन शेप, गलत बात, ये वाला स्टेटमेंट बेटा गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया गलत हो गया, और यही है आपका आंसर। क्यों, क्यों, ये dz² की वजह से, dz² में क्या होता है बेटा दो ही लोब्स होते हैं मेरे भाई यहां देखो, dxy dyz dzx दोनों क्या होते हैं बेटा आपके dzx, हाँ दोनों तीनों क्या होते हैं बेटा, ये आपके तीनों क्या होते हैं, दीज आर नॉन एक्सियल, बिल्कुल सही है। और कितने लोब्स होते हैं, सबके पास कितने लोब्स होते हैं बेटा, 4 लोब्स होते हैं, कितने लोब होते हैं 4 लोब होते हैं। लेकिन उधर ही अगर मैं बात करूं dx² माइनस y² एंड dz², ये क्या रहते हैं बेटा एक्सियल रहते हैं, बिल्कुल सत्य वचन, ये क्या रहते हैं एक्सियल। लेकिन यहाँ पे जो dx² माइनस y² है, दिस हैज 4 लोब्स, लेकिन dz² हैज 2 लोब्स, है ना, z एक्सेस के अबाउट दो ही लोब होते हैं, 2 लोब होते थे ना बेटा, इस तरीके का बनता था ना, याद है तो आपको, याद है तो बेटा dz² इस तरीके का बनता था, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनता था, और यहाँ पे ये z एक्सेस होती थी, और यहाँ पे ये तरीके की रिंग होती थी xy प्लेन में, ठीक है, 2 ही लोब होते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये करो, जो फटाक से ये कर लो बेटा, 2020 का सवाल क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला होता है, एल फॉर्मूला होता है। रेडियल नोड्स का क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। 3s की बात कर रहा है, तो l की वैल्यू क्या हो गई 0, तो एंगुलर नोड हो गए 0, और रेडियल नोड निकालो बेटा n माइनस एल माइनस 1, कितना हो गया 2, तो 0 और 2, 0 और 2, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। चलो ये करो 4d, यहां पे करिए बेटा 4d, यहां पे करिए बेटा 5p 5f 6p, करिए जरा, करिए जरा। तो यहां पे देखो n प्लस एल निकालो बेटा, n प्लस एल निकालो, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, 5 प्लस 3 कितना आ गया बेटा 8 आ गया, 6 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 7 आ गया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी 5f की, है ना, फिर आपके 6p की, तो क्या आ रहा है ट्रेंड, क्या आ रहा है ट्रेंड बेटा, ये आ रहा है 5f, ठीक है, फिर ये आ रहा है 6p। अब देखो यहाँ पे n प्लस एल सेम, तो अगर n की वैल्यू ज्यादा, अगर n की वैल्यू ज्यादा, n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, तो 5p की ज्यादा रहेगी, 5p की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू 4d। तो उत्तर क्या बेटा डोंकी, उत्तर क्या बेटा डी, डी 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 डी, ये करो बेटा, ये करो 2018 का सवाल, 2018 का सवाल, 2018 का सवाल, आ जाओ। हो सकता है बेटा थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो, लेकिन इतना कोई हो हल हुआ वाली बात है नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें दिख रही हैं, ऑडियो वीडियो एकदम शानदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज गुड, ठीक है बेटा, है ना, इतना बेटा हो हुआ की कोई बात नहीं है ना। आज चलो क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको क्या करना है बेटा रॉन्ग बताना है, ठीक है। आइए जरा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, भाई साहब पहला ही गलत लग रहा है, पहला ही गलत लग रहा है, ये क्या बदतमीजी कर दी, ये क्या बदतमीजी कर दी, ये स्पिन अप कर दिया, ये स्पिन अप कर दिया, और ये स्पिन डाउन कर दिया, ये तो गड़बड़ है बेटा, यही फॉल्स है, यही आपका उत्तर है। बताओ, चलो एक और सवाल पूछता हूं, इसके बाद एक और सवाल पूछता हूं, चलो ये आंसर तो है आपका, मुझे बताइए ये कौन सा रूल वायलेट कर रहा है, मुझे बताइए कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे पता है कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, यहाँ पे रूल हो रहा है बेटा आपका हुन्स
रूल वायलेट हो रहा है, हुंज रूल वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हुंज रूल क्या बोलता था, स्पिन सेम रखनी चाहिए। तो अगर ये स्पिन अप था, ये स्पिन अप था, तो ये भी स्पिन अप होना चाहिए था, ये भी स्पिन अप होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट भी बेटा पढ़ लो। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। सही बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक ऑर्बिटल तक पहुंचना है, सुन लो, अगर आपको एक ऑर्बिटल तक पहुंचना है तो आपको 3 क्वांटम नंबर चाहिए, और अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर चाहिए। ठीक है ना? तो एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। ये सत्य वचन। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। बिल्कुल बेटा, एस का एल क्या होता है, 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, 0 होता है। एंड लास्ट में वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। एक बात सुन लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, नीट में पूछ लिया है, नीट में पूछ लिया है, सुन ले सुन ले। अगर आपको बोले m की वैल्यू 0, तो किस किस की होती है m की वैल्यू 0? बताएगा कोई चैट सेक्शन में? m की वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 किस किस का होता है? पता है किस किस का होता है? एक होता है बेटा आपके s ऑर्बिटल का, कोई सा भी s ऑर्बिटल हो, ठीक है। p में होता है बेटा pz का, हर किसी p का नहीं होता है। p में होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ pz का। और d में किसका होता है, dz स्क्वायर का। बस ये 3 ऑर्बिटल हैं जो आपको याद करने हैं जिसका m 0 होता है। px का नहीं लेते, py का नहीं लेते, pz का हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। और d में z स्क्वायर वाले को 0 लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े, चलिए बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आ जाओ, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है बेटा। अब एक बच्ची बोल रही है सर इसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए बेटा, केमिस्ट्री में जेड एक्सिस को प्रेफरेंस दी जाती है, ये आप लोग मानते हुए चलिए। जैसे जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे, वहां पे भी हम लोग बेटा एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाते थे, ध्यान है। जब हम लोग वीबीटी पढ़ते थे तो क्या बनाते थे बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनाते थे। तो वहां पे भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जनरली हम लोग क्या लेते थे बेटा, डी सॉरी कौन से लेते थे, जेड एक्सिस लेते थे। तो केमिस्ट्री में बेटा जेड एक्सिस को प्रेफरेंस दी जाती है, तो जेड वालों को क्या करा गया, 0 दिया गया, 0 दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा, पीरियोडिक टेबल में आ जाओ, आ जाओ। 2021 का सवाल करो पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस इज नॉट, नॉट बेटा हाईलाइट कर लेना बेटा, वरना बेटा गलती कर दोगे। इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। बताओ 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 बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नहीं है? ये तो है बेटा, पहला वाला तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे वाले में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंगनीज, मैंगनीज में कितने होते हैं बेटा, 25, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें बेटा 23। आयरन में कितने होते हैं बेटा, 26, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसमें भी 23। तो ये भी बेटा वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यहां पे बेटा ये 23, ये 24, तो ये नहीं है, यही आंसर है आपका, ये नहीं है, यही आंसर है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलो 2023 का सवाल करो, 2023 का सवाल करो, 2023 का सवाल करो। अब देख लो बेटा 2023 में आया है, आ जाओ बेटा 2023 में आया है, आ जाओ। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, देख ले बेटा सबसे बड़ा आयन कौन बनाएगा, व्हेन दे अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले मेरे भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवाओ। मतलब नाइट्रोजन कैसा बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा नियॉन की तरह। तो क्या आएगा, -3। सोडियम में आएगा +1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1। अब सुन लो ध्यान से, ये पता है क्या सवाल हो गया, ये आपका हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉन से सब में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल हो गया ये। अब सुन लो ध्यान से, जो आपकी साइज रहती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, एटॉमिक नंबर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, ठीक है। तो यहां पे बेटा z कितना है, 7 है। यहाँ पे बेटा z 8 है। यहाँ पे बेटा z 11 है। यहाँ पे बेटा z 9 है। तो आपका सोडियम तो सबसे छोटा रहेगा और सबसे बड़ा कौन सा रहेगा आपका, नाइट्रोजन। आंसर बेटा पहला ऑप्शन, आंसर बेटा पहला ऑप्शन, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी साथ में बेटा उल 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 करो बेटा, उल 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 करो बेटा। 2022 का सवाल, 2022 का सवाल क्या बोल रहा है बेटा, 119, 119। तो 1 बेटा किसके लिए होता है, अन, क्या था बेटा, अन।
एक और 1 है बेटा, तो एक और लगाओ बेटा अन, ठीक है। एंड में क्या है बेटा 9, 9 क्या होता है बेटा एन, क्या होता है बेटा एन, है ना। और क्या लगा दो ईएम, और क्या लगा दो ईएम, तो अन अन एन ईएम, अन अन एन ईएम, ठीक है। तो आंसर बेटा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन है ना बेटा, है ना, डी ऑप्शन है ना बेटा, डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन। चलिए बेटा आ जाओ आ जाओ, ये भी करो, चलो ये वाला करो। अब देखो करो मेरे भाई, ग्रुप 13, ग्रुप 13। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13, एटॉमिक रेडियाई ग्रुप 13। करना जरा, करना जरा, करना जरा। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बड़ी होती है। सबसे छोटा कौन, बोरॉन। फिर कायदे से कौन आना चाहिए था, कायदे से एल्यूमिनियम आना चाहिए था, लेकिन आता कौन है, गैलियम। फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम। फिर वापस से नॉर्मल, फिर बेटा इंडियम, और फिर बेटा थैलियम। तो एक्सेप्शन कहाँ आया बेटा, एक्सेप्शन कहाँ आया, एक्सेप्शन आया यहाँ पे, गैलियम और एल्यूमिनियम ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी। रीजन बोल मेरे भाई, रीजन बोल मेरे भाई, रीजन बता, रीजन बता, रीजन क्या है बेटा, रीजन बताना जरा, रीजन बताइए। रीजन एक ही है, क्या है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर ये आप लिखना चाहो तो ये क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका, डी ऑर्बिटल्स का। तो डी ऑर्बिटल्स का क्या रहता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है तो साइज क्या कर जाती है, डिक्रीज। तभी वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, साइज डिक्रीज हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। तो आंसर बेटा, आंसर बेटा, आंसर बेटा, आंसर बेटा, आंसर डी ऑप्शन, आंसर डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सल इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं भाई, हर जगह इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगा देना है। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट, सब जगह बेटा ये नहीं लगाना है, ठीक है, सब जगह ये नहीं लगाना है। केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे। अब आइए बेटा 2023 का सवाल, 2023 का सवाल। अब देखो इस तरीके के सवाल, ये तो इजी सवाल है, ये तो इजी सवाल है, लेकिन ऐसे टाइप के सवाल पूछे गए आप लोगों से 23 में, है ना, जहां पे आपसे गिनती पूछी गई कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कितने स्पीशीज आप लोगों के क्या है। ऐसे देखो देखो, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें 8 नहीं है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक तो ये है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है AlCl3। एक ये है बेटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ये है बेटा, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 3। आंसर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देख रहे हो कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बेटा 2 भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 भी बोल रहे हैं। तो यहां पे आप लोग गलती कर दोगे, यहां पे आप लोग गलती कर दोगे, ठीक है। ऑक्टेट रूल के ये बेटा एक्सेप्शन है, केमिकल बॉन्डिंग में करवाए हैं। साक्षी बोल रही है कैसे, साक्षी जी यहाँ पे देखिए बेटा, AlCl3, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है सर, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो बेटा, BeCl2, बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 फॉलो नहीं कर रहा ना। PCl5 कितने बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NH3 क्यों नहीं, हाँ, अरे रे 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 मेरे भोले जीव, मेरे भोले जीव बड़े 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 यार मासूम बच्चे हो यार आप लोग, है ना। NH3 क्यों नहीं ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आई विल एक्सप्लेन यार, यू डोंट वरी, नॉट एट ऑल, डोंट वरी, ओके। देखो 3 तो ये बॉन्ड बना रहा है, 3 तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, बिल्कुल सही है भाई साहब। यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिख रहे नाइट्रोजन के, बेटा जब तक लोन पेयर वो लिखेगा नहीं तब तक हम नहीं समझेंगे कि यार, तब तक हम नहीं समझेंगे कि 2 लोन पेयर भी तो हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर भी तो हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना यार। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई बेटा, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। तो ऐसे तो यार आप लोग मेरे को आप लोग तो बेटा मेरे को ट्रॉमा में भेज दोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि H2O में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताना। आप लोग तो बेटा मेरे को ट्रॉमा में भेज दोगे बेटा। मुझे बताइए H2O में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 कैसे हैं। आप लोग तो बोलो बेटा, आपके हिसाब से तो बेटा यही है, 2 सर, 2 बॉन्ड बना रहा है सर, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन सर, 4 ही होने चाहिए। तो भाई जब तक तुम्हें लोन पेयर कोई बना के नहीं देगा तब तक पहचानोगे नहीं कि यार
तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तुम तो यार भाई साहब मेरा रिटायरमेंट अगर जल्दी होगा ना पढ़ाने से, वो तुम्हारी वजह से होगा, मैं बता रहा हूँ। जो तुम इस तरीके के डाउट पूछते हो ना कि NH3 में 8 कैसे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, जब मैं रिटायर होऊंगा ना बेटा, तुम्हारी वजह से रिटायर होऊंगा, है ना, इतना परेशान हो जाऊंगा ना मैं बेटा, है ना। आ जाओ, ये कल करवाया है मैंने N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल बेटा, ये कल करवाया है मैंने सवाल, ये कल करवाया सवाल प्रहार में, ये कल करवाया सवाल, ये करिए बेटा, है ना, हाँ ये करिए बेटा, ये करिए बेटा। N2 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 मतलब केस क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जहां पे 14 से कम होते हैं, 14 से कम होते हैं, तो कौन सा होता है बेटा, कौन सा होता है बेटा, मैं भी देखूं बेटा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, पहला गलत है, दूसरा गलत है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देख लेना बेटा, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था। 2022 का सवाल, ये करिए बेटा, 2022 का सवाल, अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा बेटा इनकरेक्ट है, कौन सा बेटा इनकरेक्ट है। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। H2 के पास क्या होता है बेटा, विल यू एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन करना है क्या, अरे बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, सीधा सीधा एमओटी में बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसमें एमओटी में आप लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हो वो है बेटा, ये है ना, इसमें एक्सप्लेनेशन का नहीं है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे आओ। H2 हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सत्य वचन है। H2 प्लस, H2 के पास तो क्या होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस के पास कितना होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, यही बेटा फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा, सुन लो ध्यान से। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट इज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, सुन लीजिए बेटा, हमेशा क्या होगा वो बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखो बेटा O2 प्लस, ऑक्सीजन के पास कितने, 16 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या इसमें बस 15 इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इट शुड बी व्हाट, पैरामैग्नेटिक। तो यही आंसर है, यही आंसर है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, एक बच्ची बोल रही है कि सर ऑड है तो आपका ऑलवेज पैरा, इवन है तो ऑलवेज डाया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों ने गलत बोला है। ठीक है, देखिए बेटा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट दो केसेस हैं जहां नहीं होते, एक्सेप्ट दो केसेस हैं जहां नहीं होते। एक बेटा O2 जहां पे 16 इलेक्ट्रॉन है और ये पैरामैग्नेटिक होता है, और एक बेटा B2 जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है और ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। ये आप लोगों के देखो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन फिर भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, फिर भी पैरामैग्नेटिक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये करो, चलो ये करो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, ये तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। साइज छोटी रहती है तो बड़ा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहती है, साइज छोटी रहती है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहती है। सर ये दोनों ही केस है, हाँ जी बेटा दो ही केस है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पैरामैग्नेटिक में दो ही केस है, एक ऑक्सीजन एक B2, एक 16 इलेक्ट्रॉन एक 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, करिए बेटा। बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, तो आंसर बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आंसर बेटा बॉम्बे, आंसर बेटा बॉम्बे, आंसर बेटा बॉम्बे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। चलो ये करो, 2020 का अगेन सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट बेटा कहां रहेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट बेटा कहां रहेगा, आ जाओ चलो एक एक करके करते हैं, आज चलो एक एक करके करते हैं। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF बेटा HF, तो ये तो वैसे ही गलत है बेटा, HF यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट है ही, यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट है बेटा, है ना, डेल बेटा यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो ये आपका आंसर नहीं है, दिस इज जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, सेकंड चलो बेटा, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये भी गलत है, क्यों, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है NF3, ऐसा रहता है बेटा, ये पिरामिडल, ये थोड़ी ना कैंसिल करेंगे, ये थोड़ी ना कैंसिल करेंगे, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। आगे चलो बेटा, आगे चलो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये बिल्कुल सही है, कैसे, BF3,
ये इसका डायपोल मोमेंट जीरो रहता है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो रहता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बेरिलियम बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, ये भी बिल्कुल बेटा सही है, ये भी बिल्कुल बेटा सही है, इसका भी डायपोल मोमेंट कैंसिल होगा, है ना, डायरेक्टली अपोजिट है, कैंसिल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा दिखता है बेटा, CO2, कैसा दिखता है, CO2, तो ये CO2 है, ये CO2 है बेटा, ये CO2 है, इसका भी डायपोल मोमेंट कैंसिल होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है, यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन। ठीक है, तो एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। ठीक है, पैरा है बेसिकली, हाँ पैरा है, पैरा में तो बेटा कैंसिल होती है चीजें, तो यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। BF3 में 0 लोन पेयर, हाँ बेटा BF3 में कोई भी लोन पेयर नहीं होते, बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन। ठीक है, एनसीईआरटी में एक शानदार चीज दे रखी है बेटा, ये कभी भी आप लोगों से सवाल में पूछी जा सकती है डायपोल मोमेंट में, है ना, है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बेटा आपको NH3 दे रखा है, एक बेटा NF3 दे रखा है, इसमें अगर आपसे डायपोल मोमेंट कंपेयर करने को बोले तो NH3 का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू NF3। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ये बताओ जरा, ये करिए जरा, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, करिए। सर एनसीईआरटी रीडिंग कौन कौन से चैप्टर की करनी है, अगर बेटा अभी तक एक भी चैप्टर की नहीं करी है तो फिर बेटा समय नहीं है अब आपके पास, है ना, समय नहीं है बेटा अब आपके पास। ठीक है, ऐसे सवाल बेटा लास्ट के 20 मिनट्स में मत पूछिए। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे देखो बेटा PCl5, यहाँ पे देखिए PCl5, PCl5 कैसा रहता है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ए का है 4th, तो आपका बी और सी आंसर नहीं हो सकता, तो BC आंसर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ए या डी हो सकता है। इसके बाद बेटा आ जाओ SF6, SF6 क्या रहता है, या स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलो या ऑक्टाहेड्रल बोलो, एक ही बात है। तो सेकंड का आंसर है बेटा आपका थर्ड, सेकंड का आंसर है थर्ड। अरे बेटा, अरे बाप रे, सेकंड का थर्ड ही है, अरे सेकंड का दोनों में ही थर्ड है। सी ऑप्शन देख लो, या फिर पहले करो ऐसा करो, डी देख लो, डी देख लो, डी क्या है बेटा, BF3, BF3 क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, तो सेकंड ऑप्शन डी का क्या है, सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ऑप्शन, तो ये रहा सही, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओरे बाबी, ओरे बाबी, ओरे बाबी, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, 2020 का सवाल, जरा बताना बेटा किसका जोड़ा गलत बना हुआ है। सर हमारा जोड़ा गलत बना हुआ था, है ना, हाँ, फिर ऊपर वाले ने सही कर दिया, है ना, ऊपर वाले ने फिर सही कर दिया। चलो PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर, यही गलत है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर है। ये बेटा ऑक्टाहेड्रल सही है, ये लीनियर सही है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल सही है बेटा, NH3 पिरामिडल ही होता है। लैग आ गया क्या, NH3 बेटा पिरामिडल ही होता है, NH3 बेटा पिरामिडल ही होता है, NH3 बेटा पिरामिडल ही होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये करो बेटा, देखो मैच द कॉलम, एक सेशन लूंगा बेटा जिद में ही एक सेशन लूंगा जिसमें जितने भी असर्शन रीजनिंग है, सुनिएगा ध्यान से, जितने भी असर्शन रीजनिंग है सारे चैप्टर्स के, वो एक सेशन लूंगा मैं आप लोगों का जिद में, बहुत ही जल्दी ले लूंगा। तो जितने भी असर्शन रीजनिंग है सारे के सारे हम लोग असर्शन रीजनिंग एक बार करने वाले हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, करना जरा ये, 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 करेक्ट कोड XEF4, XEF4। अब यहाँ पे देखो बेटा XEF4, यहाँ पे देखिए बेटा XEF4। अब मैंने आपको कल वाले सेशन में, प्रहार के सेशन में भी मैंने बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाफ, सेंट्रल एटम बोलो ज़ेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8, मोनोवैलेंट बोलो जितने हेलोजन है कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 12/2, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब यहां पे आप लोग देखिए, अगर 6 आया है आपका स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलिए sp3d2, sp3d2 बोलिए। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर बोलो बेटा कितने हैं 4, यहाँ पे बॉन्ड पेयर बोलिए बेटा कितने हैं 4, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पे 2 लोन पेयर है।
4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। ठीक है जी, तो ये क्या बनता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर, ये बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए का हो गया सेकंड ऑप्शन। अब देखो जरा ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपका ए का सेकंड सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये करो जरा, ये करो जरा, ये करिए जरा। ओहो कहाँ गया, रुक जाओ एक सेकंड यार, एक सेकंड, ये करो, ये करो। The potential energy curve for hydrogen formation as a function of internuclear distances इतना, ठीक है। The bond energy is, bond energy बताइए एक बार, bond energy बताइए, बॉन्ड एनर्जी बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट रहता है ना, यहाँ पे देखिए बेटा, जहां पे जो ये वाला पॉइंट रहता है, ये वाला पॉइंट रहता है आप लोगों का, जहां पे एनर्जी मिनिमम रहती है, एनर्जी मिनिमम रहती है। अगर आपसे कोई बॉन्ड लेंथ पूछे, अगर आपसे कोई बॉन्ड लेंथ पूछे, तो दिस इज बॉन्ड लेंथ, दिस इज व्हाट, बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपसे कोई एनर्जी पूछे, तो एनर्जी क्या होगी बेटा, ये बी और ए को माइनस करोगे, बी और ए को क्या करोगे, माइनस करोगे। दिस गैप इज योर बॉन्ड एनर्जी। तो क्या हो गया बेटा, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, 10 डे रिविजन प्लान बेटा कल आएगा, आप अभी मेरे साथ बने रहो एंड में। 10 डे रिविजन प्लान बेटा केमिस्ट्री का भी आ रहा है, केमिस्ट्री का भी आ रहा है, कल आएगा। ठीक है, एक बार एंड में बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, एंड में बात करते हैं इसके बारे में। ये करना जरा एक बार, ये करिए बेटा। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, sp3 है, sp3 क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो 1 का है थर्ड, 1 का है थर्ड, तो ए आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, बिल्कुल सही। dsp2 हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है बेटा, dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर। तो बॉम्बे का आंसर है फोर्थ, बॉम्बे का आंसर है फोर्थ। तो आंसर बेटा बॉम्बे, आंसर बेटा बॉम्बे, आंसर बेटा बॉम्बे। सही है, सही है नहीं है, सही है नहीं है। और यहां पे देख लो बेटा D2sp3, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, sp3d2 हो, sp3d2 हो या D2sp3 हो, दोनों ही केसेस में क्या रहती हैं चीजें, ऑक्टाहेड्रल रहता है। दोनों ही केसेस में क्या रहती हैं चीजें, ऑक्टाहेड्रल रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज पे ना, sp3d2 हो या फिर D2sp3 हो। ठीक है, चलिए ये करिए, ये करिए। Which of the following molecule is non-polar? Which of the following molecule is non-polar? अब देखो इस तरीके के सवाल कैसे बनेंगे। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ बेटा बिल्कुल मिलेगा, घबराइए नहीं, पीडीएफ बेटा बिल्कुल मिलेगा। Which of the following molecules is non-polar in nature? बड़ा ही आसान है ये, करना जरा, करना जरा, करना जरा, करना जरा, करना जरा। देखो PoCl3, PoCl3 कैसा दिखता है, P डबल बॉन्ड O Cl3। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, पोलर रहेगा, ये थोड़ी ना कैंसिल हो जाएंगे, नहीं। सेकंड देखो CH2O, तो HCH डबल बॉन्ड हो, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ देखो बेटा ये भी कैंसिल नहीं होगा, नहीं। NO2 भी गड़बड़ है मेरे भाई, NO2 ऐसे प्लेनर ओ ऐसे V शेप होता है, तो ये थोड़ी ना कैंसिल होंगे, ये थोड़ी ना कैंसिल होंगे, तो ये भी पोलर है। दिस इज ऑल्सो पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर, दिस इज ऑल्सो पोलर। अब यहाँ पे देखो बेटा ये देखो ये क्या है, SB और Cl3, ये SB बेटा ये टिन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 15। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये SB क्या हो गया, सर SB Cl3 ये क्या है सर, ये तो हम समझ जानते ही नहीं। अरे भाई कुछ मत कर, कुछ मत कर, बस ये तुझे ये पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, फॉस्फोरस वाला। तो चाहो तो इसकी जगह, चाहो तो इसकी जगह आप लोग पता है क्या ले सकते हो, PCl3 भी ले सकते हो, सेम बात पड़ेगी, क्योंकि सेम ग्रुप के लिए ना बनने। हाँ एनालॉजी ले ली, एनीटोनी नहीं होता है बेटा, एनीटोनी क्या बोल रहा है, एनीटोनी नहीं, एनालॉजी ले ली। ठीक है, सेम ग्रुप के अपन ने ले लिए, सेम ग्रुप के अपन ने ले लिए। ठीक है, अब PCl3 इसका तो स्ट्रक्चर पता है अपन को। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ हाँ एंटीमनी, यहाँ रुक जाओ, एंटीमनी एंटीमनी एंटीमनी, रुक जाओ यार, तुमने कंफ्यूज कर दिया यार, रुक जाओ भाई, ये भी पोलर आ रहा है यार। अरे हाँ हाँ एंटीमनी, ये भी पोलर आ रहा है यार, ये भी पोलर आ रहा है। गलत है ये तो, क्वेश्चन ही गलत है यार, ये भी पोलर आ रहा है, ये भी पोलर आ रहा है। ये ऐसा बनेगा P
Cl 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 और यहाँ पे ये लोन पेयर है ना, ये भी बेटा पोलर आ रहा है, ये बेटा पोलर आ रहा है, ये भी पोलर आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया बेटा, बोनस हो गया। मोए मोए हाँ बेटा, एंटीबनी एंटीबनी, हाँ सही है, सही है, बोनस हो गया बेटा। ये तो नॉन पोलर पूछा है ना, तो सारे पोलर हैं तो यार, सारे पोलर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सर ए एक्सप्लेन कर दो बेटा। ए पोलर है, ये पोलर है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे चीजें कैंसिल थोड़ी ना होंगी। यहाँ पे देखो, ये एक डायपोल होगा, सुनो ध्यान से, ये एक डायपोल होगा, हाँ, और बाकी 3 डायपोल आपके ये भी रहेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके क्लोरीन है और एक तरफ आपके ऑक्सीजन है, सेम एटम्स नहीं है, सेम एटम्स नहीं है, तो गलत है। SbCl5 था, हाँ, यस यस यस, ऑप्शन गलत हो सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे बेटा अगर SbCl5 होता है ना, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकती है, Cl5 होता तो उसको आप लोग PCl5 जैसे कर लेते, उसको आप लोग PCl5 जैसे कर लेते। और PCl5 तो हमें पता है बेटा कुछ इस तरीके का होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो ये तो डायपोल मोमेंट 0 ही होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो SbCl5 है तो क्या मेरे 730 आ रहे हैं? अरे वाह यार सर, मेरे 730 आ रहे हैं, कम कैसे करूं? क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, क्या बात है? सही है बेटा, यू गॉट जोक्स, हाँ, यू गॉट जोक्स। चैन नहीं है आप लोगों को, है ना, चैन नहीं है बेटा। 20-25 दिन बचे हैं, खौफ बिल्कुल भी नहीं है ना। 2024 से 2025 होने का जो डर है ना, जो साया है वो मंडरा रहा है बेटा आप लोगों के ऊपर, और खौफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर, जवानी जा रही है ना, जवानी जा रही है सर, जाने देते हैं, क्या ही रखा है ना, है ना, है ना। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बेटा। चलिए बेटा, करिए, चलो बेटा, करो बेटा, करो बेटा, करिए बेटा, करिए 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 करो। चलो, क्या बोल रहा है? Which among the following is the correct relation between enthalpy and internal energy? तो क्या था बेटा रिश्ता, क्या था बेटा रिश्ता? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एनर्जी RT। तो इसको वो कर दो बेटा, इसको वो कर दो, इसको वो कर दो, इसको वो कर दो। वो भी नहीं करना बेटा, ये तो सीधा दे रखा है। क्या सवाल है यार, हैं? और बोल रहे थे नीट 2023 का पेपर डिफिकल्ट था। नीट 2023 का पेपर डिफिकल्ट था, है? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है बेटा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आएगा क्या कभी? है? चलो ये करो, 22 का सवाल करो। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क? मैक्सिमम वर्क बताइए, मैक्सिमम वर्क बताइए, मैक्सिमम वर्क बताइए। करिए करिए। हाँ, ये बिल्कुल बेटा मैंने आपको बताया है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको क्या देता है? वर्क डन देता है। एरिया अंडर पीवी ग्राफ आपको क्या देता है? वर्क डन। और देख लो एरिया सबसे ज्यादा किसका है, एरिया सबसे ज्यादा किसका है? ऑब्वियसली बेटा डायग्राम ही बता रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया यहाँ है, ठीक है, डायग्राम ही बता रहा है बेटा सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है, यहाँ है। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है? यहाँ है। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, ये करो बेटा, ये करो बेटा, ये करिए बेटा, ये करिए, 2020 का सवाल करिए। ये करिए बेटा, ये करिए। क्या बोल रहा है? फॉर अ रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? डेल्टा H, डेल्टा H दे रखा है 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है 450 केल्विन। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया? डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, हाँ या ना? हाँ। डेल्टा जी का फॉर्मूला
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन टी, हाँ या ना? हाँ। अब डेल्टा एच देखो, डेल्टा एच देखो 30 किलो जूल। अब यहां पे देख ले बेटा, यूनिट का खेला खेलेगा, प्रहार में इस तरीके के सवाल करवाए हैं। देखो डेल्टा एस है जूल में, डेल्टा एच है किलो जूल में, तो क्या कर, इसको जूल में कर ले। 30 किलो जूल है तो इसको लिखो 30 इंटू 1000, जूल में कर लिया। टेम्परेचर 450 है ना, 450। अब सॉल्व कर ले यार, अब सॉल्व कर ले, अब सॉल्व कर ले। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहां से ये गया, ये गया बेटा किससे, 15 से, बिल्कुल सही है। ये गया बेटा 3, और ये कितने से जाएगा बेटा, 200 से, 200 से जाएगा ना बेटा, 5 से काट रहे हैं तो हाँ, तो 200 बाय 3, 200 बाय 3 कितना होता है बेटा, 66.66, मतलब 66.66 से बड़ी होनी चाहिए डेल्टा एस। ठीक है, अब देख लो कहां पे दे रखी, 70 दे रखा है बेटा, 70 दे रखा है बेटा, आंसर ए ऑप्शन। समझे, समझे या नहीं समझे? जो डेल्टा एस है वो ये आया 200 बाय 3 से बड़ा होना चाहिए। 200 बाय 3 कितना होता है, 66.66, तो 66.66 से बड़ा होना चाहिए था डेल्टा एस, और वो पहले एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए? कर लेंगे ऐसे सवाल, कर लेंगे ऐसे सवाल, कर लेंगे ऐसे सवाल। चलो अब ये करो 2020 का सवाल एक और रिपीट करूं, रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे देखो बेटा, रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, रिपीट कर रहा हूं। आपको बोला था कि यार रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहां होगी, आपको पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कहां होगी, जहां पे डेल्टा जी लेस देन 0 है। ये पता है या नहीं पता है? हाँ। डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखा, मैंने थोड़ा सा प्रोसीड करा तो मेरे पास आ गया जहां पे डेल्टा एस बड़ा हो डेल्टा एच अपॉन टी से। मैंने यहाँ पे डेल्टा एच डाला, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर डाला, सॉल्विंग करी, तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आया, डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए 66.66, एक ही ऑप्शन में था, आंसर आ गया। ठीक है, ये करिए बेटा, ये करिए बेटा, ये करिए बेटा। फॉर द रिएक्शन 2Cl gas is giving you Cl2, the correct option is, सबसे पहले देखो क्या आपके एटॉमिक स्टेट में है क्लोरीन एटम, हाँ। क्या मॉलिक्यूल बन रहा है, हाँ। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मुझे ये बताइए, क्या आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है क्या, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाँ। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे डेल्टा एनर्जी निकालो बेटा, डेल्टा एनर्जी, तो यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे गैस है, हाँ। कितने मोल हैं, 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे गैस है, हाँ जी, कितने मोल हैं, 2, तो यहाँ पे 2, तो डेल्टा एनर्जी कितना आ गया, -1। डेल्टा एनर्जी नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन, आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम। आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी करते बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखो यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, ठीक है, तो कोशिश करिएगा। यूट्यूब पर क्लास नहीं लगेगी, लगेगी बेटा कल। अच्छा चलो मैं आप लोगों को बता ही देता हूं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले, कल बेटा मैं आप लोगों को 6:30 बजे लाइव आ रहा हूं, कल 6:30 बजे हम लोग बेटा, है ना, यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं। और जो भी आप लोगों का 10 डे रिविजन प्लान है, ठीक है, 10 डे प्लानर, जैसे बेटा आप लोगों को बायो में मिला, वैसे बेटा आप लोगों को केमिस्ट्री का भी मैं 10 डे प्लानर बता रहा हूं, एज वेल एज जिद का शेड्यूल बताऊंगा। ठीक है, जिद का शेड्यूल भी मैं आप लोगों को कल ही बता दूंगा, ठीक है, अलोंग विद टाइमिंग, अलोंग विद टाइमिंग। और टाइमिंग बेटा इस तरीके से डिसाइड हो गई है कि कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास नहीं है। ठीक है, जिद का शेड्यूल भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, और 10 डे रिवीजन प्लानर भी मैं आप लोगों को कल ही बता दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, कल 6:30 बजे यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे अपन लोग। ठीक है जी, 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 ठीक है जी। कल जिद की क्लास नहीं रहेगी, कल जिद की क्लास नहीं रहेगी, कल एक बार आप लोग शेड्यूल सुन लीजिए।
और एक बार अपन लोग टाइमिंग फिक्स कर दे ना, क्योंकि देखो टाइमिंग इस तरीके से लेना है कि यार क्लैश नहीं हो, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम फिजिक्स को अलॉटेड है, फिर दिन का टाइम बायो को अलॉटेड है ना, आप लोगों की दिन में बायो की क्लासेस लग रही है। फिर जो शाम का टाइम है 6 बजे से, है ना, शाम का टाइम है जो 6 बजे से, वो अब फिर केमिस्ट्री का अलॉट रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों की प्रॉपर प्लानिंग हो गई है, ताकि कोई क्लैश भी नहीं हो और आप लोगों की पढ़ाई बहुत स्मूथली चल सके, ठीक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कल पूरा प्लानर भी बता दूंगा आप लोगों को, एज वेल एज मैं आप लोगों को जिद का शेड्यूल भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चलो आज ये करो, आप सवाल करो, सवाल करिए, सवाल करिए बेटा, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, आ जाओ, ठीक है। चलो ये करो, क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इज गिवन बिलो। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, क्या दे दी है बेटा, इसकी दे दी है, इसकी दे दी है 2, इसकी दे दी है 3, इसकी दे दी है 10, इसकी दे दी है 6, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर भी दे दिया और डेल्टा जी नॉट की बात कर रहा है। सबसे पहले बताओ के इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, सबसे पहले बताइए के इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे। सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे आ गया बेटा 10 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 3। तो क्या के इक्विलिब्रियम 10 आ रहा है, क्या के इक्विलिब्रियम 10 आ रहा है, क्या एक के इक्विलिब्रियम 10 आ रहा है, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला पता है, बताया बेटा, प्रहार में ही बताया है। तो यहाँ पे देखिए बेटा -2.303 आर की वैल्यू देखो सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, टेम्परेचर 300 दे रखा है, और लॉग के इक्विलिब्रियम लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व कर लो। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है 600, और 600 इंटू 2.303 विद अ माइनस साइन। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आपका पहला ऑप्शन आएगा, आंसर आपका पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। अब बताओ यार इस तरीके का सवाल इजी है या डिफिकल्ट है, पहले तो ये बताइए, मुझे बताइए क्या इस तरीके का सवाल इजी है या डिफिकल्ट है। बेटा इजी सवाल है, के इक्विलिब्रियम निकालना था, कैलकुलेशन भी आसान थी, उसके बाद बेटा ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप लोग बिंदास कर लोगे, फॉर्मूला अगर आता है तो आप लोग बिंदास कर लोगे, ठीक है। चलो चलिए बेटा, चलिए बेटा सवाल करिए, चलिए बेटा सवाल करिए। अब देखो ये भी अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। मैं बोल रहा हूं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में एटलीस्ट एक एक फॉर्मूला, मतलब एटलीस्ट सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और जो सिंपल सवाल है, जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है कि फॉर्मूला पुट करो और इजी और आंसर आ जाए, वो बेटा गलती मत करिएगा, प्लीज गलती मत करिएगा। आपसे बहुत इजी इजी लेवल के भी सवाल पूछेगा। देखो कितना आसान है, क्या बोल रहा है आपको, पी के बी की वैल्यू दे दी है 3.27, पी के ए की वैल्यू दे दी है 4.17, और बोल रहा है पीएच ऑफ डाइमिथाइल, पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिडेट सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं, पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी। ये कहां से है सवाल, ये कहां से है सवाल, दिस इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये है, ये है, ये है। तो यहां पे करिए, यहां पे करिए 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए, पी के ए कितना है बेटा 4.77 माइनस पी के बी 3.27, 3.27। अब यहां पे देखो बेटा, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है बेटा आपका 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.75, तो ये आएगा 7.75, 7.75, ठीक है। आंसर बेटा सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, बताओ 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 बताओ, सही है, आगे बढ़े चलो। Which among the following salt solution is basic in nature? कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेटा बेसिक है, कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक है, 2020 का सवाल। देखो अमोनियम क्लोराइड किस किस से बना हुआ है, फटाक से बनाते हुए चलो। अमोनियम क्लोराइड बनेगा बेटा आपका NH4OH और HCl। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये तो एसिडिक रहेगा, डोमिनेट जो करेगा वो लिखते हुए चलते हैं। अमोनियम सल्फेट, देखो देखो देखो
NH4OH, 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 HCl, H2SO4, HNO3, तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लोराइड HCl से, सल्फेट H2SO4 से, नाइट्रेट HNO3 से, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये तीनों सोल्यूशन एसिडिक। लास्ट वाला देखो सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट किस किस से बना है बेटा? सोडियम एसीटेट बना है आपका, सोडियम एसीटेट बना है आपका, सोडियम इज फ्रॉम NaOH, एसीटेट इज फ्रॉम CH3COH। तो दिस इज वीक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, आगे ये करो। अब इजी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, कुछ नहीं है बेटा, हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम सर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सर, बफर सॉल्यूशन सर, केएसपी। भाई सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। क्या है ये? सोडियम एसीटेट है, एसिटिक एसिड है। ये क्या बना रहा है मेरे भाई? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। दिस इज नथिंग बट एसिडिक बफर, दिस इज नथिंग बट एसिडिक बफर। एसिडिक बफर है यार। एसिडिक बफर का सीधा फॉर्मूला आना चाहिए आपको। क्या फॉर्मूला है? pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ अनायन अपॉन एसिड। ये है pKa। बोलिए बेटा, pKa कितना है? 4.57 प्लस लॉग अनायन। अब यहां देखो, ये रहा, ये सॉल्ट है। सॉल्ट यहां पे देखो कितना है? 0.1 है। तो यहां पे लिखो बेटा 0.1। एसिड कितना है? 0.01। तो 0.01, तो कितना आ गया? log 10। log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 4.57 प्लस 1, 5.57। आंसर बेटा सी ऑप्शन। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले है। अगर फॉर्मूला भी आता है ना, फॉर्मूला भी आता है, वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था। ठीक है, इस तरीके के सवाल अगर हम लोग बेटा गलत करके आएंगे ना, है ना, तभी तब फिर बेटा हम लोग पेपर से बाहर निकल के बोलेंगे कि सर पेपर बड़ा डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट नहीं है यार, आपको एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए। पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करके थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अब इस तरीके ये सवाल अच्छा है। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे है, कैसे पता चला? एसिडिक बफर होता है जब वीक एसिड हो एंड इसका सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। NaOH के साथ सॉल्ट है ना, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट हो। बेटा फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा रखी है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, पढ़ी है बेटा, पढ़ी है। ठीक है, चलो चलो करिए। ठीक है, आ जाओ बेटा, ये करिए। फाइंड आउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ, सोल्यूबिलिटी पूछ रहा है, मतलब आपसे एस निकाल रहा है। क्या निकालना है आपको? एस निकालना है। किसका? निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH, गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट भी दे रखा है। अब यहां पे देखो, अब ये पता है कहां का सवाल है, ये पता है कहां का सवाल है, ये पता है कहां का सवाल है? ये आपका सवाल है कॉमन आयन का, है ना, ये आपका सवाल है कॉमन आयन का। अब सुनना ध्यान से, अब इस तरीके के सवाल अच्छे से देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। आपका है निकेल का हाइड्रोक्साइड, सुनना ध्यान से, ध्यान यहां लगाओ। निकेल का हाइड्रोक्साइड आपने कर दिया निकेल +2 OH माइनस है ना? सीखो, इस सवाल को सीखो। हाँ, एक और है आपका NaOH, कैसे टूटा? Na प्लस OH माइनस है। तो मुझे बताओ, क्या ये कॉमन आयन दिख रहा है? क्या ये कॉमन आयन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, देख क्या दे रखा है, इसका 0.1 मोलर दे रखा है, इसका। तो देखो यहां पे अगर ये 1 है तो Na प्लस भी 1 है, OH माइनस आयन भी 1 है। ये अगर 0.5 है तो ये भी 0.1 है, तो ये भी 0.1 है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यहां पे 1 है तो इसकी सोल्यूबिलिटी ले ली S, बिल्कुल सही। यहां पे 2 है तो इसकी सोल्यूबिलिटी ले ली 2S, इसकी सोल्यूबिलिटी ले ली 2S, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देख KSP देखो कैसे लिखोगे, KSP देखो कैसे लिखोगे। KSP कैसे लिखते हो? यहां पे आएगा बेटा निकेल +2 की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू, यहां पे क्या है? 2 है ना, ये कहां जाएगा? स्टोइशियोमेट्री। ये कहां जाएगा? स्टोइशियोमेट्री। सही है,
सही है या नहीं है? हाँ जी सर। निकेल +2, यहां पे ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया S। हाँ जी सर। और OH माइनस आयन के दो सोर्सेस हैं, एक है बेटा 0.1 NaOH से, एक है बेटा आपका 2S यहां से निकेल हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन गया बेटा? 2S + 0.1 और KSP की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻50। सही है? सही है? सही है। अब देख देख, अब ये दोनों चीजें हैं, तो इन दोनों में से क्या करोगे बेटा? इस 2S को कर दो इग्नोर, इस 2S को कर दो इग्नोर, इग्नोर कर दो। तो इसको कर दिया मैंने इग्नोर, इसको कर दिया बेटा मैंने इग्नोर। तो यहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? 2 × 10⁻⁻50 इक्वल्स टू S × 0.1। तो सॉल्युबिलिटी पूछी थी, इस 0.1 को नीचे ले जाओ, इस 0.1 को बेटा नीचे ले जाओ, तो इस 0.1 को नीचे ले गया। ठीक है, एक जीरो हटाओगे तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 2 × 10⁻⁻14। आंसर बेटा? अच्छा सॉरी, ओ हो, स्क्वायर तो भूल गए, स्क्वायर भूल गए, स्क्वायर भूल गए, गड़बड़ आ रहा था। स्क्वायर भूल गए ना, स्क्वायर भूल गए, स्क्वायर भूल गए। तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे -13 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे -13 आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 × 10⁻⁻13 आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आजा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, रिपीट कर रहा हूँ। चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, चैट सेक्शन बंद करिए, यहाँ पे सुनो बेटा। आप लोगों को क्या दे रखा है? आप लोग यहाँ देख, यहाँ देख, आपको दे रखा है निकेल हाइड्रोक्साइड। कैसे टूटेगा? निकेल +2 में 2OH- आयन में। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो मैंने S लिख दिया। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो यहाँ पे मैंने 2S लिख दिया। ये सही है? ये सही है सर। और क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है। ठीक है, NaOH कैसे टूटेगा? Na+ और OH- आयन में। तो अगर इसका 0.1 है तो इसका भी 0.1, इसका भी 0.1। ठीक है, मेरे को दिख गया कॉमन आयन। OH- आयन क्या है? कॉमन आयन। दो सोर्सेस से आ रहा है कॉमन आयन। ठीक है, अब मुझे KSP की वैल्यू दे रखी है, तो मैं जरा KSP लिखूं। KSP में कैसे लिखता हूं? निकेल +2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे पावर में जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देख, निकेल +2 है, निकेल +2 क्या है? S है, तो यहाँ पे देखो मैंने एज इट इज एस डाल दिया। यहाँ पे देखो मैंने एज इट इज एस डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे OH- आयन की स्क्वायर है। अब OH- आयन दो जगहों से आ रहा है, तो दोनों जगह लोगे आप। पहले तो यहाँ से 2S आया, यहाँ से 0.1 आया, तो मैंने देखो दोनों चीजें लिख दी, 2S + 0.1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है, ये S बहुत छोटा निकल के आएगा, निकल के आएगा। अभी देखो जब हमारा आंसर आया तो ये कितना आया? 10⁻⁻13 आया, तो क्या बहुत छोटा आया है? हाँ, तो हमारी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम इस S और 0.1 में से इस S को इग्नोर कर देते हैं। ये 2S क्या कर दिया बेटा? अपन ने 0 मान लिया, क्योंकि बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, इसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने S के लिए सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10⁻⁻13। तो इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग ये मत समझो कि सर ये क्या कर दिया सर, ऐसे थोड़ी ना इग्नोर करते हैं। नहीं, करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ना इग्नोर, तो देखो कैलकुलेशन क्या बन रही है। सपोज करो आप बोल रहे हो कि सर मैं तो नहीं कर रहा इग्नोर, आप बोल सकते हो ना, आप बोल सकते हो ना कि सर मैं तो नहीं कर रहा इग्नोर। मत कर। यहाँ पे देख, ये S और ये S, क्या S का स्क्वायर आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुने हो? जो चीज, जो गलियां छोड़ा है ना तुम 9वीं और 10वीं में, वो गलियां वापस आ जाएंगी बेटा, वो गलियां वापस आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, S का स्क्वायर बन रहा है, फिर बेटा तुत्ते उड़ेंगे। S का स्क्वायर बन रहा है, फिर एक आगे जाके आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट वैसे ही नहीं लिया जाता, सिंपल लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व होती नहीं, और स्क्वायर और आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जो गलियां छोड़ा है उसी गलियों में वापस घुस जाओगे अगर इसको इग्नोर नहीं करा तो। ठीक है, तो इग्नोर कर लेना। ठीक है, इग्नोर कर लेना, इग्नोर कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सी बात, अब करो इस तरीके का सवाल। देखो KSP से शानदार सवाल आ रहे हैं, KSP से बेटा शानदार सवाल आ रहे हैं। करिए करिए करिए, शानदार सवाल आ रहे हैं, करो। pH of a saturated solution, pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9। ठीक है, the solubility product is, बड़ा शानदार सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है। देखो pH की वैल्यू क्या दे रखी है, सुनना ध्यान से। pH की वैल्यू क्या दे रखी है? 9 दे रखी है। ठीक है, ठीक है, pH की वैल्यू क्या दे रखी है? 9 दे रखी है। ठीक है, pH की वैल्यू अगर 9 है तो क्या मैं H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻9 बोल सकता हूं?
यहाँ पे तो किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? यही तो हम ट्रिक लगा देते। अगर pH 10⁻⁹ है तो ये जो वैल्यू है H प्लस अगर 10⁻⁹ है तो ये जो वैल्यू है यही pH है। ये बोलते थे ना हम लोग, ये बोलते थे ना हम लोग। हाँ, अच्छा, एक और चीज हम लोग बोलते थे कि H प्लस इंटू OH माइनस आयन इज 10⁻⁻14। ये बोलते थे या नहीं बोलते थे? KW। हाँ, तो यहां पे OH माइनस आयन क्या आएगा? 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस। ठीक है, और H प्लस कितना है? 10⁻⁹ तो यहां पे देखो जरा, इधर डाल दो 10⁻⁹। तो OH माइनस आयन कितना आ रहा है? 10⁻⁵ आ रहा है। कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है क्या? 10⁻⁵ आ रहा है OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जरा तोड़ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे जरा तोड़ना। कैल्शियम +2 OH माइनस आयन, ऐसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? हाँ, OH माइनस आयन कितना है? OH माइनस आयन कितना है? 10⁻⁻5। यहां पे देखिए बेटा, क्या ये 10⁻⁻5 है? हाँ, हाँ। अब यहां देख, अगर ये 2 है तो क्या ये 1 है? आधा है, आधा। ये 10⁻⁻5 है तो क्या ये 10⁻⁻5/2 होगा? हम्म हम्म अब केएसपी लिख। अब देखो, वापस गड़बड़ करोगे आप, वापस गड़बड़ करोगे। केएसपी लिखो। केएसपी कैसे लिखोगे? कैल्शियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा 2 है, यहाँ पे देखो क्या आएगा? 2 आएगा। अब लिख दे, कैल्शियम +2 कितना है? 10⁻। अब लिख दो बेटा, अब सॉल्व करो उसको। कैल्शियम +2 कितना है बेटा? 10⁻⁻5/2 है ना। OH माइनस आयन कितना है बेटा? 10⁻⁻5 का स्क्वायर, 10⁻⁻5 का -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये बन रहा है बेटा -10 और ये बन रहा है -5, तो -15 हो गया /2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये हो रहा है बेटा आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻15 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻16। आंसर 0.5 इंटू 10⁻⁻15, डी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ये। केएसपी से सवाल आ गया ना बेटा, तोते उड़ेंगे। केएसपी से सवाल आएगा, तोते उड़ेंगे। सवाल कर रहे हो? सवाल समझ रहे हो? सवाल समझ रहे हो? सवाल समझ रहे हो? रिपीट करूं? रिपीट करूं? रिपीट करूं? यहां देख, यहां देख, आपको पीएच 9 दे रखी है। सीखो बेटा, केएसपी से अच्छे सवाल आ रहे हैं। पीएच आपको 9 दे रखी है, पीएच 9 दे रखी है, तो H प्लस है 10⁻⁻9, ये हमको आना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता है H प्लस और OH माइनस होते हैं 10⁻⁻14, तो मैंने OH माइनस आन निकाल दिया 10⁻⁵। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे केएसपी पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ा और मैंने OH माइनस आयन लिखा 10⁻⁵, जो मैंने अभी निकाला। यहां पे अगर 2 है तो यहां पे 1 है, मतलब आधा है। यहां पे 10⁻⁵ है तो दिस इज 10⁻⁵/2, आधा। लिख दिया। अब केएसपी लिखते कैसे हैं? इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन रेज टू द पावर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो लिख दिया। तो यहां पे डाला बेटा, वैल्यूज डाली, वैल्यूज डाली, सॉल्विंग करी, वैल्यूज डाली, सॉल्विंग करी, वैल्यूज डाली, सॉल्विंग करी। समझे? बढ़िया सवाल आ रहे हैं केएसपी से बेटा। केएसपी से आ गए ना सवाल, तो बढ़िया आ रहा है सवाल बेटा, है ना, बढ़िया आ रहा है सवाल। आ जाओ बेटा, एक और केएसपी से सवाल, एक और केएसपी से सवाल। सर पानी पी ले, जैसा आप कहें बेटा। वैसे बेटा गले की बैंड बच गई है अब। चलो चलिए करिए। concentration of Ag+1 ion in a saturated solution of this is this, the solubility product of। करो, इसी तरीके के सवाल हैं, इसी तरीके के सवाल हैं। करो बेटा, कौन है यहाँ पे? देखो
कौन है, Ag2C2O4, ये कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस, ऑक्सिलेट है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए बेटा, ऑक्सिलेट की वैल्यू, ऑक्सिलेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻⁴। ये इसके क्या है, नहीं इसकी नहीं, सॉरी, Ag प्लस की दे रखी है, Ag प्लस की दे रखी है, Ag प्लस की दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻⁴। अब यहां देखो सेम बात है, सेम चीज है, यहां अगर 2 है तो यहां क्या है, 1 है, तो इसका आधा है ये, तो यहां लिखो 2.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, which is what, yes, which is what, 1.1 इंटू 10⁻⁴। अब मेरे भाई KSP लिखना आना चाहिए, KSP नहीं लिखना आना है तो गड़बड़ की बात है। क्या लिखोगे, Ag प्लस 1 की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी पावर कितना, 2, क्योंकि स्टोशियोमीटर कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पे लिखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, यहाँ पे C2O4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब वैल्यू डालो, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2.2 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालिए 2.2 इंटू 10⁻⁴, इसका स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर तो -8 हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे -4 है तो -8 एंड -4 -12 आ रहा है, हाँ जी, -12 आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब यार ये सॉल्विंग करनी पड़ेगी यार, ये 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1। अब मैं बेटा कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, एक सेकंड, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1, ठीक है, ये कितना आ रहा है बेटा, 5.324, ये आ रहा है, ठीक है। तो आंसर बेटा आपका डी ऑप्शन, आंसर बेटा डी ऑप्शन, आंसर बेटा डी ऑप्शन, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, कर लेंगे केएसपी के सवाल, मेरे को कॉन्फिडेंस दो यार, मेरे को कॉन्फिडेंस दो कि हाँ जी सर कर लेंगे हम केएसपी के सवाल, हाँ जी सर कर लेंगे हम केएसपी के सवाल, मेरे को एक बार कॉन्फिडेंस दो, उसके बाद बेटा मैं संतुष्टि से आगे बढ़ सकूं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे। अच्छे सवाल आ रहे हैं केएसपी से, केएसपी से अच्छे सवाल आ रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, हार्ड हैं, हार्ड मतलब थोड़े से दिमाग वाले। अब देखो सेम, देखो अब देखो कैसे रिपीट करते हैं कि पीवाईक्यूज, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा बेटा कि पीवाईक्यू में से आता है सवाल, देखो ये आया सवाल 2017 में आया, सेम फंडा, ठीक है, उसके बाद देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम फंडा लगाया, 2019 में भी सेम फंडा लगाया, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे भी देखो केएसपी से आया, तो चीजें बेटा रिपीट करती हैं, है ना। कुल मिला के अगर एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है, मुझे बताइए, कुल मिला के अगर एक चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है तो मोटा मोटा तो वही घूमते रहेंगे ना यार, मोटा मोटा बेटा वही घूमते रहेंगी चीजें, ठीक है। तो वही इधर ही है बेटा, इधर उधर मतलब आपको कहीं पे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक 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 है, चलो आगे बढ़े, रिडॉक्स करें। आप सैड क्यों हैं, सैड कहाँ है यार, अरे भैया नाच के दिखाएं क्या भैया, आप टीचर तभी समझोगे क्या कि खुश है, आजा, सैड कहाँ है यार, तुम तो यार भैया नचवा के ही मानोगे, तुम भैया नचवा के ही मानोगे तब समझोगे कि हाँ ये टीचर खुश है। चलो एक बार और बेटा नाचेंगे ऐसे, ब्राजील ला 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 ला, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना बेटा 14 जून को, 14 जून को बेटा सबको गुड़गांव बुला लेंगे बेटा, सबको गुड़गांव बुला लेंगे बेटा, गुड़गांव में ऑफिस है अपने, नीचे बेटा डोल नगाड़े ले आएंगे, है ना, डोल नगाड़े पे बजवाएंगे, है ना, डोल में बजवाएंगे बेटा ब्राजील गाना, डोल में बजवाएंगे बेटा ब्राजील गाना, ठीक है। चलो करो सवाल, इन अ न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 oxidize iodide to iodate, the change in oxidation state of manganese, मैंगनीज बेटा किसमें करता है, KMnO4 है, ठीक है, +7 से कहां जाता है बेटा, +4 में, ठीक है, तो +7 to +4 सी ऑप्शन,
ठीक है, माला लेके रखना, बिल्कुल बेटा माला लेके रखेंगे। ठीक है, यहाँ 2020 का सवाल ये करिए। ठीक है, 2020 का सवाल, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन किसमें बेटा, +4 में, यहाँ पे बेटा -4 में, तो +4 to -4, +4 to -4, +4 to -4, ऐसा माइनस करिए, ए ऑप्शन। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या करना है बेटा, -4 to +4 है ना, -4 to +4, सॉरी 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 सॉरी, नाच गाना ज्यादा हो गया। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड 2019, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, Br3O8, 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 ये मैंने बेटा रेडॉक्स के आपके जो जब मैंने आपको रेडॉक्स पढ़ाया, ये चीज मैंने आपको बनाई है ना, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, मैंने बोला था ये आप लोगों के पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। Br, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखिए, Br डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, इधर Br डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, इधर Br डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड O। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी चीज देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की 3 अलग अलग तरीके के ब्रोमीन है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को आनी चाहिए। क्या है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बेटा +6, ये बेटा +4 और ये बेटा +6, तो यहाँ पे देखो बेटा +6 +4 +6। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये +16 हो गया और डिवाइडेड बाय 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, चलो 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 आगे 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 आगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये करो, the correct order of nitrogen compounds in its decreasing order of oxidation states, बताइए, the correct order of nitrogen compounds in decreasing order of oxidation state, करिए करिए करिए, करिए 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 करिए। यहाँ पे देखो बेटा HNO3 नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करेगा, +5 में, NO किस में एग्जिस्ट करेगा, +2 में, N2 किस में एग्जिस्ट करेगा, 0। अब देखो बेटा NH4Cl, तो इसको तोड़ दो बेटा, इसको तोड़ दो, NH4Cl, तो यहाँ पे चाहो तो आप इसको लिख दो NH4+, यहाँ पे लिख दो NH4+। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करेगा -3 में। ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा -3 में, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यही आया, HNO3, NO, N2 और NH4Cl, तो आंसर पहला ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो ना मेरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो ना, आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप निकाल लेते हो आप लोग। ये करो बेटा 2021 का सवाल। अब देखो ये बेटा 11वीं 12वीं का सवाल ही नहीं है, ये तो बेटा आप लोग 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में वहां पे पढ़ते हो। क्या बोल रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई साहब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बेटा सेकंड ऑप्शन में ये क्रोमियम है, ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ने बेटा क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। पी ब्लॉक, ज्यादा देर की क्लास नहीं बची है, अब मान लो आधे घंटे और आधे घंटे में हम लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लास 11 के पीवाईक्यूज हो जाएंगे, क्लास 12 का एक और सेशन लगाऊंगा, और कल 6:30 बजे मुझसे मिलिएगा। ठीक है, कल 6:30 बजे मुझसे मिलिएगा। ठीक है, जिसमें अपन लोग रिविजन प्लान बताऊंगा और आपको पूरा का पूरा जिद का शेड्यूल भी बता दूंगा। ठीक है, जिद का शेड्यूल भी बता दूंगा। चलो यार ये करो बेटा, ये करो 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 ये करो। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, ऐप पर भी मिलेगा, ऐप पर भी मिलेगा, टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, दोनों चीजें कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, अब देखो इनमें से सबसे इजी उठाइए, देखो 2023 का सवाल है, इनमें से सबसे इजी उठाओ। सबसे पहले देखो बेटा डायमंड, डायमंड भाई साहब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। डायमंड भाई साहब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, sp3 होती है। सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ग्रेफाइट sp2, डायमंड sp3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा फुलरीन, फुलरीन में आप लोगों को ध्यान है, बकमिंस्टर फुलरीन सबसे फेमस होती है, और उसमें क्या होता है बेटा, केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता था, है ना, 5 मेंबर और 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट होती थी। जो फुलरीन है बेटा, फुलरीन इज केज लाइक स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन।
तो बॉम्बे हो गया फर्स्ट, बॉम्बे हो गया फर्स्ट, तो बी और सी आपका आंसर नहीं हो सकता, और सी हो गया बेटा फोर्थ, सी हो गया फोर्थ, है ना। तो ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो ये करो। देखो बेटा प्रैक्टिस अब अपन लोग, अब देखो अब YouTube पे आप लोगों की थ्योरी चलेगी, ठीक है, YouTube पे आप लोगों की थ्योरी चलेगी डेली, है ना, और प्रैक्टिस चलेगी आपकी ऐप पर क्लोज एनवायरनमेंट में। आज मैंने एक भी पोल नहीं ली, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट सेशन से पोल बेस्ड भी कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस अब हम लोग रेगुलरली करने वाले हैं। रोज बेटा 1 से 1.5 घंटा मिलेंगे, रोज 1 से 1.5 घंटा तो प्रैक्टिस हमारी होगी ही होगी, और सारी की सारी ऐप पर होगी, ठीक है। और थोड़े ही टाइम में लगभग 5-6 दिन बाद से हम लोग फुल सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल सिलेबस भी स्टार्ट कर देंगे। एक बार आपको पूरा चैप्टर वाइज करवाऊंगा, ठीक है, दोनों एक बार आपको पूरा चैप्टर वाइज करवाऊंगा, उसमें मेरे को 5-6 दिन लगेंगे लगभग, और उसके बाद मैं आप लोगों को फुल सिलेबस भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। टाइमिंग वाइमिंग कल बता पाऊंगा यार, है ना, टाइमिंग वाइमिंग मैं आपको कल 6:30 बजे वाले सेशन में बता पाऊंगा पूरा। एक बार मेरे को प्लान करने दो, मेरे को शेड्यूल बनाने दो, फिर सारी चीज आपको बता दूंगा। यहाँ जाओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, डायमंड इज sp3, ग्रेफाइट इज sp2, यही सत्य है बेटा, ये सही है, पहले ही आंसर है, पहले ही आंसर। और क्या बोल रहा है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ये फॉल्स है, ग्रेफाइट यूज करते हो, डायमंड नहीं कर सकते हो। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, फॉल्स है, दोनों के बेटा 3D स्ट्रक्चर होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक, फॉल्स है बेटा, दोनों ही कोवेलेंट होते हैं, दोनों ही कोवेलेंट होते हैं, ठीक है, दोनों ही कोवेलेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ये करो बेटा, ये करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा इसके 2 आंसर होने चाहिए, आपका टिन का ऑक्साइड भी रहता है और जर्मेनियम का ऑक्साइड भी रहता है, दोनों ही रहते हैं बेटा, दोनों ही रहते हैं, ठीक है, दोनों ही रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों आपके एसिडिक रहते हैं, ये दोनों आपके एसिडिक रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये करिए 2019 2019 2019 का करिए सवाल। हाँ गैलियम का भी होता है, गैलियम का भी होता है, यस गैलियम का भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2019 का करिए, सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज, दिस इज ट्रू। क्यों, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपके हाइड्रोलिसिस के लिए, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या जरूरत है, हाइड्रोलिसिस के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है, हाइड्रोलिसिस के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है। और आपका जो सिलिकॉन का क्लोराइड है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम, ये बिल्कुल ट्रू है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कौन है बेटा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम का X4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम का X2, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, सुनो ध्यान से, ये चीज मैंने बताई हुई है आपको। चलो आप लोगों से सवाल ही पूछ लेते हैं, बताओ मेरे को, इसका आंसर बताइए मेरे को। अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं जर्मेनियम +4, जर्मेनियम +2 और लेड +4 और लेड +2 की, मुझे स्टेबिलिटी बताइए। जर्मेनियम के केस में किसकी ज्यादा है, जर्मेनियम के केस में किसकी ज्यादा है, जर्मेनियम के केस में +4 की ज्यादा है। लेड के केस में किसकी ज्यादा है बेटा, +2 की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है लेड में, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल बेटा ट्रू है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल बेटा ट्रू है। अब यहाँ पे आइए, SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी अगर कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है, कोई सा भी अगर कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है तो वो क्या रहता है, आयनिक रहता है। और यहाँ पे देखो ये भी फ्लोरीन के साथ है तो ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ठीक है, ये भी आयनिक है, ठीक है, ये भी आयनिक है। तो ये आपका कोवलेंट दे रखा है, ये गलत है, दिस इज आयनिक। फ्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, आयनिक रहते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये करो बेटा। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या था बेटा, आपका SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस, SiO4 4 माइनस। यहाँ पे देखो सिलिकॉन, इधर O माइनस, इधर O माइनस, इधर O माइनस, इधर O माइनस, ठीक है, SiO4 4 माइनस, ये रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ,
Which one of the following is not a monomer for a high molecular mass silicon polymer? एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको पॉलीमर नहीं बनाना है तो कम से कम 3 एल्काइल होने चाहिए, कम से कम 3 एल्काइल होने चाहिए, तो आपका पॉलीमर नहीं बनता। 2 एल्काइल है तो पॉलीमर बनेगा, 1 एल्काइल है तो पॉलीमर बनेगा, 3 है तो नहीं बनेगा। 3 में आपका डाइमर में रुक जाता है, 3 में आपका डाइमर में रुक जाता है। 3 देखो कहां है, ये 3 है, ये 3 है बेटा, सी ऑप्शन। ये ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को, सुन लिया करो, सुन लिया करो बेटा, ये ट्रिकें बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक कर लेते हैं। अब आ जाइए बेटा क्लास 11 के ऑर्गेनिक कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हैं, बस आपके 10 क्वेश्चन है लगभग लगभग, फटाक फटाक से करते हुए चलते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, फटाक फटाक से करते हुए चलते हैं। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन पिरीडीन। पिरीडीन बेटा, पिरीडीन 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 कैसा दिखता है, पिरीडीन आपका ऐसा दिखता है, पिरीडीन आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो लोन पेयर, लोन पेयर तो सर जब तक बने हुए नहीं होंगे तब तक बता ही नहीं पाएंगे, है ना। लोन पेयर तो आप लोग बता ही नहीं पाओगे मेरे भाई। ये रे लोन पेयर, ठीक है, ये रे लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। तो लोन पेयर हो गए एक, पाई बॉन्ड आपको 3 दिख ही रहे हैं। ओए ये क्या हो गया, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन में गड़बड़ी है यार, ऑप्शन में गड़बड़ी है। 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। चलो ऑप्शन ऑप्शन तो यार देखो कहीं ना कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है ना। 3 पाई बॉन्ड है और सिग्मा, सिग्मा कितने रहेंगे ध्यान से सुन ले, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हाइड्रोजन को मत भूल जाना, है ना। 7 8 9 10 11, 11, ठीक है। यहाँ पे 11 सिग्मा, 11 सिग्मा, ठीक है। तो चलो देख लेना फिर जो भी ऑप्शन हो। यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो चलो ये करो, 2019 का सवाल। द नंबर ऑफ, अच्छा ये भी सिग्मा पाए, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन और 4 आइन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन और 4 आइन, ठीक है। ये ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो 1 पाए तो यहाँ पे है, 2 पाए यहाँ पे, तो 3 पाए हो गए, 3 पाए बॉन्ड हो गए। आंसर आ गया बेटा बॉम्बे, आंसर आ गया बेटा बॉम्बे, ठीक है। 3 पाए के साथ आंसर आ गया बॉम्बे। अब ये करो, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp, sp2 sp2 sp sp, है ना। मैंने आपको बताया है, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं, क्या है बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन sp3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन sp, और कार्बन आजू बाजू डबल बॉन्ड तो अगेन sp। तो देख लो बेटा sp2 sp2 sp sp क्या बोल रहा है, ये रहा देखो, ये देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो बेटा ये sp2, ये sp2, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये sp, ये sp, आंसर बॉम्बे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आ जाओ बेटा, नामकरण करो, नामकरण करो। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, डेक 4 इन, 10 की चेन, 10 की चेन, और 4 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, और 2 और 6 पे मिथाइल है। तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो जरा, बॉम्बे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही लग रहा है यार। 1 2 3 पे आ गया ये, तो ये है नहीं। 1 2 3 पे आ गया, ये है नहीं। 1 2 3 4 5 पे आ गया, है नहीं। 4 पे चाहिए, बॉम्बे ही है बेटा, बॉम्बे, सही है, सही है। प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन, भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा, भेज दूंगा। एक्चुअली यार वो मेरे पास देखनी पड़ेगी यार, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। चलो करते हैं, उसको भी करते हैं। आईयूपीएससी बताइए बेटा, 2022 का सवाल, 2022 का सवाल, आईयूपीएससी बताइए। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसको मिनिमम नंबर दो, 1 2 3 4 और 1 2 3, तो राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो, राइट साइड से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। लिखना हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमो, ये मिथाइल, ये क्लोरो, तो 1 पे ब्रोमो, ठीक है। फिर सी आता है तो 5 पे क्लोरो 4 मिथाइल, तो ये रहा बेटा आपका सी ऑप्शन, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। 3 पे क्या है, एल्कोहल, 3 पे क्या है, एल्कोहल, 3 पे क्या है, एल्कोहल,
ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये आ जाओ 2020 का सवाल क्या बोल रहा है, अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ना, एक सेकेंड, इसके बारे में बात कर रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे बेटा नौ अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं बेटा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, देखो बाकी सारी चीजें फर्जीवाड़ा है, बाकी तीनों ऑप्शन फर्जीवाड़ा है, अगर आपको नहीं पता ना हाइपर कॉन्जुगेशन, तीनों ऑप्शन बेटा फर्जीवाड़ा है। देखो -i इफेक्ट ऑफ CH3 -i कब से दिखाने लग गया, CH3 +i दिखाता है ना, और वो +r भी नहीं दिखाता, ये देखो क्या बोल रहा है, +r इफेक्ट ऑफ CH3, अब रेजोनेंस थोड़ी ना दिखाता है, कुछ भी बोलेगा क्या ऑप्शन में, कुछ भी बोलेगा क्या ऑप्शन में, है, ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए बेटा 2017 ये करिए, ये करिए, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रोफाइल इज, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है, जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं कि 100% पॉजिटिव ही होता है, या तो आपका ये पॉजिटिव होता है या फिर आपका ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज गलत है, आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग, ये सही लग रहा है, केवल न्यूट्रल है, ये भी गलत है, देखो देखो सी ऑप्शन, बॉम्बे क्यों गलत है, आर जनरली न्यूट्रल, आर जनरली पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, आर जनरली न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज विच कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग, ये सही है, बिल्कुल ये सही है, और ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऐसे बेटा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी बेटा पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये बताओ 2023 का सवाल है, अब देखो इस तरीके के सवाल है 2023 में बेटा, यहां से डिफिकल्टी बनी, क्योंकि अगर अच्छी नॉलेज नहीं है तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच ओबे हकल्स रूल, मतलब हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब इसमें अगर एक भी आपने मिस कर दिया तो ये गलत हो गया, तो यहां पे देखो हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये सब है तो चल जाएगा, ठीक है, तो यहां देखो बेटा, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कर रहा है मतलब, ये कर रहा है मतलब, है ना, ये कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कर रहा है 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कर रहा है, पहले दो कर रहे हैं, ठीक है, गिनते हुए चलते हैं 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा 1 2, ये गड़बड़ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये मत गिन लेना, ये प्रिंटिंग एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है भाई, ये हटा, ये हटा, ये प्रिंटिंग एरर है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कर रहा है, ये तो वैसे ही नहीं कर रहा है, ये तो वैसे ही नहीं कर रहा है, तो टब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वैसे ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी कर रहा है, तो कितने हो गए आपके 1 2 5 और 7, तो 4 हो गए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 4 कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है या नहीं है, इस तरीके के सवाल नहीं बेटा 2023 का पेपर डिफिकल्ट बनाया, वरना डिफिकल्ट था नहीं, चलिए करो
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कौन सा नहीं है? यहाँ पे बेटा माइनस चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ पे 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। नेगेटिव चार्ज है तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अगेन इट इज एरोमेटिक। अच्छा ये वाला देखो बॉम्बे, देखो बेटा बॉम्बे, अब बॉम्बे में ये मत कर देना कि सर 2 4 6, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इट इज एरोमेटिक, नहीं। एक भी अगर एटम sp3 हो गया, एक भी अगर एटम sp3 हो गया तो बात नहीं बनेगी, आपका नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है, ठीक है। चलो ये करो बेटा, ये करिए। द अबव रिएक्शन, द अबव रिएक्शन, consider the above reaction, consider the above reaction and identify the missing reagent and chemicals। बताइए 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 कौन सी है बेटा? यहां से देखो CO2 उड़ रही है, यहां से CO2 उड़ रही है, ठीक है, CO2 उड़ रही है NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या लोगे? NaOH के साथ लोगे बेटा CaO, दिस इज व्हाट, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। ये तो अपन ने कर लिया, ये तो कर लिया ना बेटा 2,6 डाइमिथाइल डेक्फोरिन, ये करा ना अपन ने, ये वाला है ना बेटा 1 2 3 4 IUPAC में करा नहीं अपन ने, 5 6 7 8 9 10, ये कर लिया अपन ने ना, ये ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बताओ बेटा एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स इथेनल। अब देखो इस तरीके के सवाल प्रहार में करवाए हैं, क्या बोल रहा है? एक दे रहा है इथेनल, एक दे रहा है इथेनल, है ना, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। इथेनल कब देगा? जब एंड में होंगी चीजें, जैसे यहां पे देखो, देखो यहां तो डबल बॉन्ड, ये तो छोड़ो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, जैसे ही आप यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां पे ऑक्सीजन आएगा, यहां पे ऑक्सीजन आएगा, तो ये इथेनल दिख रहा है, सॉरी मिथेनल, मिथेनल मिथेनल मिथेनल, सॉरी 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 मिथेनल मिथेनल मिथेनल, ये मिथेनल दिख रहा है, देखो ना CH2O दिख रहा है, HCH डबल बॉन्ड O, सही है, तो आंसर बॉम्बे। मिथेनल, मिथेनल बिल्कुल सही है, 2020 का सवाल। ये करो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स। वुड से बेटा अच्छे यील्ड में कौन सा नहीं बनेगा? अच्छे यील्ड में बेटा कौन सा नहीं बनेगा? जो अनसिमेट्रिकल होगा, जो क्या होगा बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्केन होगा, वो नहीं बनेगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा। अनसिमेट्रिकल एल्केन कौन से होते हैं? जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं, जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का कौन सा बेटा? हेप्टेन। ऑड इलेक्ट्रॉन का कौन सा बेटा? हेप्टेन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये करिए। अब देखो यहां पे देखो, इसको अच्छे से सवाल को पढ़ना, इस सवाल को बेटा अच्छे से करिएगा। बस सवाल खत्म हो गए, 2-3 सवाल, 3-4 सवाल और है, बस खत्म हो गए। देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात, रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक बात बेटा समझ लीजिए, आपका जो ब्रोमीन है अगर एल्कीन है या एल्काइन है तो वहां पता है क्या करवाता है? वहां एडिशन करवाता है। आपको ध्यान है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन? क्या आपको ये रिएक्शन याद है? जैसे मैंने सपोज करो एल्कीन ले ली, आपने ब्रोमीन डाला, तो ब्रोमीन क्या करता था? यहाँ पे जाके ऐड होता था, ध्यान है, ब्रोमीन जाके ऐड होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अगर पाई बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो आपका बी और सी में से आंसर तो नहीं हो सकता, बचा ए और डी। अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है? टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड विच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। हाँ, अब देखो, अगर यहां से आपने एल्काइल हैलाइड बनाया, ए से अगर एल्काइल हैलाइड बनाया तो ये बनाओगे CH3CH2Br, ये बनाओगे। हाँ, इसकी वुड्स करवाओ, इसकी वुड्स कराओ, सोडियम ड्राई ईथर, तो यहां से क्या बनेगा बेटा? यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, फ्री रेडिकल बनेगा। हाँ, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा? आपका ब्यूटेन बनेगा, 4 कार्बन वाला बन गया। तो 4 कार्बन का आपको नहीं चाहिए था, लेस देन 4 कार्बन चाहिए था, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर देखो बेटा CH4,
यहाँ पे देखो CH4, तो CH4 में जब करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन, आंसर डी ऑप्शन। कर लोगे? कर लोगे? चलो कर लोगे यार। अच्छा ये करो एक बार, इस तरीके के सवाल प्रहार में करवाए हैं, इस तरीके के सवाल प्रहार में करवाए हैं, इस तरीके के सवाल प्रहार में करवाए हैं, करिए। इस तरीके के सवाल प्रहार में करवाए। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक और वाटर गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। बनाते हुए चलो, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो मैंने आपको क्या बोला है, दोनों ऑक्सीजन ऐसे दिखाया करो, ठीक है। एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। यहां पे देखो 2 मिथाइल प्रोपेनल आप कैसे बनाओगे, पहले बनाओ प्रोपेनल, पहले बनाओ प्रोपेनल, यहां देखो, पहले बनाओ प्रोपेनल और 2 पे लगा दो मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल लगाओगे तो ये रहा 2 पे मिथाइल। अब देखो मैंने क्या बोला है, यहां से इसका ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन खा जाओ और इस कार्बन को दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो यहां पे जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। नामकरण करो, नामकरण करो, क्या बन रहा है ये, 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1E, 3 मिथाइल ब्यूट 1E। कर लोगे इस तरीके के सवाल? 22 का सवाल है बेटा, रिसेंटली पूछा गया है। क्या इस तरीके के सवाल कर लेंगे? कर लोगे इस तरीके के सवाल? कर लोगे इस तरीके के सवाल? कर लोगे इस तरीके के सवाल? ये करो बेटा, लास्ट स्लाइड, आज की लास्ट स्लाइड बेटा करिए। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सी एल्कीन बनाने बेटा, सिज एल्कीन। रोजनमंड्स कैटलिस्ट ले लो, लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लो। देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट आपका ये रहा, ठीक है, ठीक है। ये तो बेटा बर्च रिडक्शन है, या तो ट्रांस बनता है। ये क्या है बेटा, आपका बर्च रिडक्शन है, इससे बेटा आपकी ट्रांस एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ठीक है। क्या है, बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। ये करो बेटा, सिग्मा पाए गिन लेना यार, ये गिन लेना, सिग्मा पाए गिन लेना, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। ये शायद अपन ने कर लिया 3 पाई बॉन्ड वाले, ये तो कर लिया ना, ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, तो कर लिया 3 पाई बॉन्ड वाला, ठीक है। चलो क्लास 11th के पीवाईक्यूज हो गए हैं, क्लास 11th के पीवाईक्यूज हो गए हैं, क्लास 11th के बेटा पीवाईक्यूज हो गए हैं, ठीक है। क्लास 11th के पीवाईक्यूज हो गए हैं। एक बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से समझ लो। कल 6:30 बजे मिलो, जहां पे आप लोग प्लान लीजिए, है ना। यूट्यूब पे हम लोग किस तरीके से थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं, किस तरीके से थ्योरी रिवाइज करने वाले हैं, कर पूरा का पूरा प्लान लीजिए। आप लोग यूट्यूब पे लाइव आइए और यहीं पर ही मैं आपको 10 डे प्लानर भी दूंगा और आपकी प्रैक्टिस बेटा एक्सक्लूसिवली ऐप पर ही चलेगी। जिद बेटा चलेगा, जिद का शेड्यूल दूंगा, टाइमिंग दूंगा, सब बताऊंगा, लेकिन इट विल बी ओनली ऑन ऐप ओनली, ठीक है। ऐप पर ही करेंगे बेटा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी क्लैश। यूट्यूब बेटा भर जाता है, हर टीचर बेटा 3-3 घंटे के 4-4 घंटे के सेशन लेता है, यूट्यूब एकदम क्लस्टर हो जाता है ना। तो यूट्यूब पे बेटा अब आप इमेजिन करो बेटा, हम तीनों भी बेटा यूट्यूब पर ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दें, है ना। यूट्यूब पे बेटा थ्योरी भी चल रही है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी चल रही है, 2 बायो की क्लास, 2 फिजिक्स की क्लास, 2 केमिस्ट्री की क्लास, 6 क्लासेस। इतना बेटा टाइम ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो यूट्यूब पे बड़ा वो क्लटर्ड हो जाता है, तो है ना, जो प्रैक्टिस है आप लोगों की वो ऐप पर ही होगी, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आपको कल देता हूं, जिद का। एक मैं आपको ओवरऑल पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, इसी सेशन में पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। आप ऐप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, ऐप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। पीडीएफ अभी ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिद का मैं आपको पूरा शेड्यूल देता हूं, एक ओवरऑल आइडिया बता देता हूं। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, कुछ 5-6 सेशन लगेंगे मुझे चैप्टर वाइज करवाने में, चैप्टर वाइज करवाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे लेके चलूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से बिल्कुल ट्राई करेंगे पोल का भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय, 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 बाय बाय।